आज हम लोग सीखेंगे जो येलो बेल्ट का मेरा 3 बड़ा टॉपिक है, मतलब जितना भी होगा हम लोग कवर करेंगे, मतलब वैसे है ना। तो सबसे पहले लिखिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। इसका बारे में कलर कंसेप्ट वगैरह हम बताएंगे, ठीक है, 5 मिनट, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। क्योंकि देखिए मेरा मोटो क्या है कि आपको हम टैली में बता देते हैं, लेकिन टैली में क्या है आप उसको कॉन्फ़िगर कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें तो बटन दबाना है, खट 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 करके कर लिए, लेकिन क्या होगा कि आप कनेक्ट ही नहीं कर पाइएगा, उसको समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या कंसेप्ट है, कहाँ पे यूज हो रहा है, तो आप उस कस्टमर को कैसे कनेक्ट कीजिएगा। मेरा तो मेन जो पर्पस है अपना टैली का फीचर से कनेक्ट करके कस्टमर का प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे यूज होता है, किस एरिया में यूज होता है, कस्टमर क्या मेरे से बात कर रहा है, तो आपको उसको समझना पड़े। तो कंसेप्ट बताएंगे। सबसे पहले लिखिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। ये पूरा एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसको बीओएम या बिल ऑफ मटेरियल बोलते हैं। ये आज हम बताएंगे एकदम डिटेल में, ईच एंड एवरी स्टेप। दूसरा इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ठीक है। इसमें आपका सिंपल इंटरेस्ट है एज वेल एज कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये दोनों इंटरेस्ट हम आपको बताएंगे किस तरह से क्या होता है। तीसरा आपका है बजट, लिख लीजिए आप। तीसरा हम आपको बताएंगे बजट। और एक और टॉपिक है मल्टीपल प्राइस लेवल एंड प्राइस लिस्ट। ये 4 टॉपिक है, देखेंगे हम लोग जितना भी टॉपिक्स हम मेरे से कवर हो पाएगा हम कवर करेंगे। फिर लेटर ऑन कल भी इसी तरह से 4-5 टॉपिक्स आपके रहेंगे, चाहे उसके लिए जो भी टाइम लगे, हमको ट्रेनिंग ज्यादा देना पड़े या फिर टाइम ज्यादा लगे, उसके लिए कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ईच एंड एवरी जो है चीज हम आपको एकदम सिंपल स्टेप में बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टैली प्राइम आपका खुल रहा है, तब तक हम आपको कंसेप्ट बता देते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, बिल ऑफ मटेरियल क्या है। हम लोग इसका यूज जो होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में होता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में 2 तरह के इंडस्ट्रीज होते हैं। एक तो क्या होता है कि ऐसा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जहां पे असेंबलिंग होता है। असेंबलिंग मतलब छोटा छोटा कंपोनेंट्स है, जैसे मोबाइल है तो मोबाइल के लिए आपका चिप लग रहा है, उसका मदरबोर्ड लग रहा है, उसका स्क्रीन लग रहा है, उसका जो बॉडी लग रहा है, ये सबको छोटा छोटा पार्ट को असेंबल करके एक गुड्स को बनाया जाता है, उसको एक गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है जिसको हम लोग फिनिश्ड गुड बोलते हैं। और जो छोटे छोटे मटेरियल या कंपोनेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोनेंट बोलते हैं या रॉ मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। तो रॉ मटेरियल हम लोग जो है दूसरा केस में यूज करते हैं। कंपोनेंट और रॉ मटेरियल एक ही चीज है। कंपोनेंट मतलब अवयव, मतलब तत्व जिससे मिलकर एक सब्सटेंस बनता है। ये छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर एक फिनिश गुड बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर बनाना है तो उसके जो जो चीज का रिक्वायरमेंट होता है, मान लीजिए कीबोर्ड है, सीपीयू है, यूपीएस है, स्क्रीन है, माउस है, वेबकैम है ना, ये सब मिला के कंप्यूटर बना रहे हैं जो कि मेरा फिनिश गुड है। दूसरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है, उसमें क्या कर, आज उसमें क्या करते हैं कि रॉ मटेरियल मेरा कुछ रहता है। जैसे मान लीजिए हम एक केक बना रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, उसके लिए हमको आटा चाहिए, मैदा चाहिए, है ना, और उसके लिए अंडा चाहिए, उसके लिए हमको शुगर चाहिए, चॉकलेट पाउडर चाहिए। तो इस तरह के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या होता है कि एक मेरा पास फिनिश गुड हमको बनाना रहता है, एक निश्चित रेशियो एक में मिला करके अलग अलग जो है मेरा रॉ मटेरियल। तो ये 2 तरह का मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो असेंबलिंग वाला बता दिए, ठीक है, छोटा छोटा पार्ट्स है उसको जोड़ करके एक फिनिश गुड बना रहा है। और एक में क्या है कि अलग अलग पार्टिकल्स के रॉ मटेरियल को हम लोग एक निश्चित अनुपात में एक रेशियो में मिला करके एक फिनिश गुड्स तैयार करते हैं। जैसे मान लीजिए वो केक बनाना है, 1.5 पाउंड 2 पाउंड 5 पाउंड का केक बनाना, तो उसके लिए मान के चलिए आप सेट कर दिए कि हमको इतना शुगर लगे, इतना अंडा लगे, ये लगे। अब इसका यूज कहाँ पे होता है, इसका यूज आप जितना सारा भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, जैसे आपका मोबाइल इंडस्ट्रीज हो गया जहाँ पे ऑटोमोबाइल सेक्टर्स है, ठीक है, या फिर वैसा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जहाँ पे बिस्किट बन रहा है, केक बन रहा है, ठीक है, बेकरी का सामान जो है वो बन रहा है, बहुत सारा हम लोग खाते हैं, लेस बनता है, जैसे मान लीजिए जो फिनिश प्रोडक्ट आपका आ रहा है खाने का, ब्रेड हम लोग देखते हैं, बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। एक निश्चित अनुपात में लोग रॉ मटेरियल को मिलाता है, ठीक है। तो इस तरह का इंडस्ट्री में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का यूज करते हैं, इसमें रॉ मटेरियल को हम लोग कन्वर्ट करना पड़ता है फिनिश गुड बनाना, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आया आप लोगों को, कंसेप्ट समझ में आया? यस सर। हेलो, हाँ। तो देखिए हम एक नया कंपनी आप लोगों के सामने एकदम फ्रेश, देखिए हर एक टॉपिक के लिए हम नया कंपनी बना देंगे, ठीक है, उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा हो सकता है, लेकिन ये चूंकि एकदम बेस है एज वेल एज आपका जो है बैकबोन है येलो बेल्ट का, तो इसको हम लोग एकदम आराम से ईच एंड एवरी स्टेप समझेंगे। हम एक जो है नया कंपनी जो है
बना देते हैं बिल ऑफ मटेरियल करके, ठीक है। इसको हम आज का डेट दे देते हैं ताकि पता चलता रहे कि आज आपका कंपनी पहले भी बना हुआ है, तो हो सकता है कि कंफ्यूजन हो जाए। ये हम बना दिए, ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन नहीं करें, कंपनी में उतना जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें हम जीएसटी डाल भी सकते हैं, इसे डाल ही देते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं हम हार्डवेयर, ठीक है। तो है इसको से तो एक नया हम कंपनी बना लिया आपका बिल ऑफ मटेरियल नाम से, ठीक है। अभी क्या चीज है, हम किसके लिए रिक्वायर्ड लेजर्स जो है वो बनाने पड़े, तो हम क्योंकि हमको माल परचेज करना है, माल सेल भी करना है, ठीक है। तो हम लोग को कुछ नेसेसरी लेजर जो है वो बनाने पड़ेंगे, वो हम बना करके दिखा रहे हैं। एक मेरा राम प्राइवेट लिमिटेड, ये मेरा क्रिएटर पार्टी। क्या पार्टी है? क्रिएटर पार्टी है। क्रिएटर पार्टी वो पार्टी होता है जिससे हम लोग अपना माल परचेज करते हैं, ठीक है। जीएसटी नंबर आप डाल दीजिएगा, हम यहाँ पे नहीं डाल रहे, ठीक है। जीएसटी नंबर वहाँ क्वेश्चंस में रहेगा, वो जरूर डाल दिएगा, ठीक है। मोहन लिमिटेड, ये मेरा डेप्टर पार्टी है। एक सेल्स अकाउंट का लेजर बनाएंगे हम लोग, तो जानते ही हैं। एक परचेस अकाउंट का लेजर बनाएंगे, ये भी जानते हैं आप लोग। ये नेसेसरी लेजर है, हम लोग बनाते हैं। उसके बाद हम लोग जीएसटी का लेजर बना देंगे, इनपुट सीजीएसटी। इसको हम लोग कहाँ डालते हैं, कहाँ डालते हैं हम लोग, कोई बताएगा? करंट एसेट में डालते हैं ना हम लोग। उसके बाद यहाँ से हम लोग कॉन्फ़िगर बटन में जो मेरा ऑप्शन है टैक्स डिटेल के अंदर, सेट लेजर टू बिहेव एज ड्यूटी एंड टैक्स, इसको यस करते हैं, ये हो गया। उसके बाद यहाँ ऑप्शन खुल जाता है, यस किए, जीएसटी किए, सेंट्रल टैक्स किए, कंट्रोलर, ठीक है। इनपुट एसजीएसटी, करंट एसेट, फिर यहाँ से यस, फिर यहाँ से जीएसटी, फिर यहाँ से स्टेट टैक्स। अब क्या है, आउटपुट सीजीएसटी, ड्यूटी एंड टैक्सेस में चला जाएगा ये डायरेक्ट नॉर्मल। ड्यूटी एंड टैक्सेस, जीएसटी, स्टेट टैक्स, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब सबसे पहले क्या चीज है कि इसमें हम लोगों को कुछ चीजें बनानी पड़ी। ये तो बेसिक लेजर है, ये आपको बना बनाया मिलेगा, जब एग्जाम में आप आएंगे तो आपको सब बनाते हुए आएंगे, इतना बनाना नहीं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, कंपोनेंट्स बनाएंगे, और क्या बनाएंगे, फिनिश को। तो हम जो आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, आज बता रहे हैं, एक असेंबल वाला बता रहे हैं, ठीक है। और फिर जब हम क्वेश्चन डील करेंगे, ठीक है, तो हम आपको कन्वर्जन वाला बताएंगे जिसमें हम लोग केक बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि आज अगर केक वाला बताएंगे तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा है इससे, क्योंकि उसमें हम लोग को क्या करना पड़ता है कि कंपाउंड यूनिट लेना पड़ता है और उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा और ज्यादा पेचीदा हो जाएगा। तो पहले एक प्रोसेस आप लोग समझ लीजिए, ये थोड़ा सा ज्यादा इजी है, ठीक है। बाकी प्रोसेस आप समझ लीजिएगा, उसी में थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बना रहे हैं, कंप्यूटर बना रहे हैं। तो कंप्यूटर बनाने के लिए क्या क्या हम लोग कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगा, कोई बताएगा मेरे को? एक कंप्यूटर बना रहे हैं, उसके लिए क्या है, कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगा। हेलो, हेलो, यस सर। हाँ, एक कंप्यूटर बना रहे हैं, उसके लिए हमको क्या क्या कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगा? सर कंप्यूटर बनाने के लिए सबसे पहले तो सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड, फिर उसके अंदर जो भी एसेसरीज सामान लगेगा, हाँ, मतलब
हाँ वही बोल रहे, मदरबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, कीबोर्ड है, स्क्रीन चाहिए होगा हमको, चाहिए ना, एलसीडी पैनल चाहिए हमको, माउस चाहिए हमको, हार्ड डिस्क चाहिए, ये सारा चीज चाहिए हमको मोटा मोटी, ठीक, वेबकैम हाँ चाहिए मोटा मोटी हमको, सारी चीज चाहिए। तो ये सब क्या हो गया, कंपोनेंट्स हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे अभी, कंपोनेंट्स बनाएंगे, वो आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, कंपोनेंट्स बनाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा आइटम होगा। ठीक है, तो कंप्यूटर बना रहे हैं, कंप्यूटर का क्या बना रहे हैं हम लोग, कंपोनेंट्स बना रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या चाहिए, हम लोग को मॉनिटर चाहिए। ठीक है ना, या एलसीडी एलईडी डिस्प्ले, इसको हम लोग एलईडी डिस्प्ले बोलते हैं। देखिए कहीं पे भी कोई क्या लिख रहे हैं, एक मिनट भाई, दिमाग थोड़ा खराब है। ठीक है, एलईडी डिस्प्ले। अब ये क्या चीज में जाएगा, किस ग्रुप में जाएगा, कंपोनेंट का ग्रुप में। ये मेरे लिए अवयव है, तत्व है, दो तरह का ग्रुप बनेगा, एक कंपोनेंट और एक फिनिश गुड का। फिनिश गुड क्या है मेरे लिए, कंप्यूटर है, आउटकम क्या निकल रहा है, कंप्यूटर। ये कंपोनेंट से मिलकर आउटकम क्या निकल रहा है, तो मेरा फिनिश गुड क्या बन रहा है, कंप्यूटर। तो ये अभी कंपोनेंट बना रहे हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, ये कंपोनेंट या रॉ मटेरियल जो भी बोले आप। ठीक है, कंपोनेंट्स बोल सकते हैं इसको, कंपोनेंट्स लिख दिए, कैटेगरी का जरूरत नहीं है हमको। ठीक है, यहाँ से इसको हटा ही देते हैं, इसको कैटेगरी नो कर देते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स हो गया। यूनिट जो है इसको हम लोग नंबर में बेचेंगे या पीसेस में बेचेंगे। ठीक है, अल्टरनेटिव यूनिट का भी जरूरत नहीं है हम लोग को, अल्टरनेटिव यूनिट भी हम लोग हटा देते हैं अभी फिलहाल। कहने का मतलब है कि ये एलईडी डिस्प्ले मेरे लिए क्या है, कंपोनेंट है, अवयव है, तत्व है, बना दिए, इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। ठीक है, एक मिनट, ना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, वो अल्टरनेटिव यूनिट वाला में ना नॉट एप्लीकेबल करके मतलब एक ही हो गया होगा। अच्छा, इसको नॉट एप्लीकेबल अब नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ से अल्टरनेटिव हटा देते हैं। ठीक, तो क्या बना दिया हम लोग, एलईडी डिस्प्ले। और क्या हम लोग को जरूरत होगा, माउस का जरूरत होगा, माउस का जरूरत होगा। ये भी क्या है मेरे लिए, कंपोनेंट है, यूनिट इतना ही है मेरा, आगे कुछ नहीं करना है। माउस हो गया, इसका हो सकता है कुछ ओपनिंग वगैरह डालने के लिए बोल दे आपको, ओपनिंग अब यहाँ डाल सकते कि मेरा माउस कितना था क्या था, ओपनिंग में डालने के लिए सकते। ठीक है, वेबकैम की जरूरत होता है हमको, वेबकैम डाल देते हैं, कंपोनेंट्स माउस। और क्या चीज लगेगा, सीपीयू लगेगा, सीपीयू लगेगा। ठीक है, कीबोर्ड लगेगा, हार्ड डिस्क लगेगा, ये भी कंपोनेंट होगा। यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत, कंपोनेंट्स बनाने में? नो सर, क्लियर है। ठीक है, तो अभी तक कंपोनेंट्स बनाने में किसी को कोई डाउट? हेलो, हेलो, यस सर। हेलो, हेलो। बोले कंपोनेंट्स बनाने में किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है? नहीं सर, क्लियर है। ठीक है, अब हम लोग क्या बनाएंगे, कंपोनेंट तो हम लोग बना लिए, अब हम लोग क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे हम लोग, फिनिश्ड गुड बनाएंगे। ठीक है, हम लोग क्या बनाएंगे, फिनिश गुड बनाएंगे। फिनिश गुड मेरे लिए क्या है, कंप्यूटर है। फिनिश गुड मेरे लिए क्या है, कंप्यूटर। इस सब से मिलकर क्या बनेगा, फिनिश गुड क्या बनेगा, कंप्यूटर बनेगा। ठीक है, यस सर। उसके लिए दो चीज हम लोग को यस करना पड़ेगा। ठीक है, F11 में जाएंगे। सबसे पहले तो हमको यहाँ पर बैच जो दिख रहा है, इनेबल बैचेस करके दिख रहा है, ऑप्शन दिख रहा है।
इसको हम लोग क्या करेंगे, यस करेंगे। बैच को क्या करेंगे हम लोग, यस करेंगे। ठीक है, कर लिए, बैच को यस करेंगे। और दूसरा हम लोग क्या करेंगे, बैच को यस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यस करेंगे आपका बिल ऑफ मटेरियल को। लेकिन ध्यान देखना है कि हम लोग कंपोनेंट में बिल ऑफ मटेरियल को यस नहीं करेंगे। हम लोग बिल ऑफ मटेरियल कहां पे यस करेंगे, बॉम्ब को एक्टिवेट कहां करेंगे, फिनिश गुड। अब ये सवाल उठता है सर क्यों, तो उसका जवाब ये है कि फिनिश गुड में ही हम सेटअप करेंगे कि एक कंप्यूटर बनाने के लिए हमको क्या क्या बिल ऑफ मटेरियल चाहिए। तो ये जो कंपोनेंट्स ये मेरे लिए क्या है, बिल ऑफ मटेरियल। आया बात समझ में, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट्स तो सब तैयार कर लिए, बैच भी इनेबल कर लिया। अब हम लोग बना रहे हैं इस सबसे, इन सबसे मिलकर मेरा क्या बनेगा, इन सबसे मिलकर बनेगा मेरा फिनिश्ड गुड। फिनिश्ड गुड क्या, मेरा कंप्यूटर। ठीक है, अब ये कौन से ग्रुप में जाएगा, फिनिश गुड में जाएगा। फिनिश गुड ग्रुप बना लेते हैं, फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, बना लिए, सिंपल। अब कहानी क्या यहाँ पर है, एक अब यहाँ पर कहानी है कि हमको यहाँ पर बैचेस जो है उसको यस करना। जैसे यहाँ बैचेस इनेबल करेंगे, यहाँ बैचेस आने लगेंगे। अब ये जो सेट कंपोनेंट्स है जिसको हम लोग बिल ऑफ मटेरियल बोलते हैं, ये ऑप्शन भी दिख रहा है, आपको नहीं दिखेगा। मेरे को सिर्फ दिख रहा है मेरा एक्टिवेट किया हुआ। सर कहां से दिखेगा, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा F12 में, कॉन्फ़िगर बटन में। उसमें एक ऑप्शन है यहाँ पर आपका सेट कंपोनेंट लिस्ट करके दिख रहा है, ये ऑप्शन आपको, इन्वेंटरी डिटेल। सौरभ दिख रहा है, सेट कंपोनेंट्स लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम। ये मेरा चूंकि यस किया हुआ, हम लोग मतलब हम लोग में एडवांस कॉन्फ़िगरेशन रहता है, सब यस रहता है। ये बाय डिफॉल्ट आपको नो मिलेगा। ठीक है, देखिए हम नो कर दे रहे हैं, ये आपको नहीं दिखेगा ये ऑप्शन। ठीक है, F12 में जाइएगा, ध्यान से देखिए, F12 में जाइएगा। F12 में इन्वेंट्री डिटेल है, इन्वेंट्री डिटेल में जो आपका फिफ्थ ऑप्शन होगा सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल स्टॉक आइटम, ये वाला ऑप्शन को आप यहाँ यस कीजिएगा। जैसे ही आप यस करके सेव कीजिएगा, आपको यहाँ सेट करने के लिए बोल देगा कि भाई अब आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से बैचेस को कर लीजिए यस। ठीक है, और इसको है सेट कंपोनेंट्स बिल ऑफ मटेरियल का भी नो रहने दीजिए। ठीक है, इसको हम लोग बाद में सेट करेंगे, एक बार हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, तो यस कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सेट कंपोनेंट्स या बिल ऑफ मटेरियल नो दिख रहा है, इसको यस करेंगे। जैसे ही यस करेंगे, देखिए ऑप्शन खुल रहा है। ये क्या बोल रहा है आपको कि नेम ऑफ बॉम्ब, बॉम्ब का नाम बताइए, नाम डालिए। क्वेश्चन में रहेगा आपका बॉम्ब 1 बॉम्ब 2 करके। अभी हम बॉम्ब 1 देते हैं। अब यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक यूनिट के लिए सेट करेंगे। ठीक है, फिलहाल ये अब देखिए सारा लिस्ट आ गया आपके पास, आ गया ना लिस्ट सारा, आया कि नहीं, कि क्या क्या हम डालेंगे। तो सीपीयू कितना डालेंगे हम, 1 पीस डाल देंगे। हार्ड डिस्क भी हम 1 पीस डाल देंगे। जितना क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा 1 2 3 आप उतना डालिए। कीबोर्ड भी 1 पीस डाल देंगे। तो सीपीयू, हार्डवेयर और एलईडी डिस्प्ले ये भी 1 पीस डाल देंगे। माउस भी हम लोग 1 पीस डाल देंगे, और वेबकैम भी हम लोग 1 पीस डाल देंगे। ये सारा हम लोग सेट कर दिए। तो हम लोग बिल ऑफ मटेरियल में जाकर के क्या सेट किए, क्या सेट किए, फिनिश गुड के लिए हम लोग क्या किया, बिल ऑफ मटेरियल चाहिए एक कंप्यूटर के लिए। ठीक है, 1 पीस कंप्यूटर बनाने के लिए हम लोग को इतना इतना मटेरियल चाहिए, इसको हम लोग सेट करके एक्सेप्ट। यहां तक कोई भी दिक्कत, कोई भी कष्ट, कोई भी तकलीफ हो तो बताइए। नो सर। सिंपल था, कुछ नहीं किए। जैसे कि हम लोग कंपोनेंट्स बनाते हैं, नॉर्मल आइटम बनाते हैं, फिनिश गुड के ग्रुप में बनाए, बैचेस को यस किए इनेबल करके, और क्या किए हम लोग, आपका जो बिल ऑफ मटेरियल है उसको यस किया, और वहां पे जाकर के हम लोग सेटअप किए। यहां तक कोई भी दिक्कत है तो प्लीज बोल। हेलो, यस सर। यहाँ तक कोई, देखिए ये येलो बेल्ट का सेशन है। ठीक है,
इसमें क्या है कि आपको कॉन्सेंट्रेट होकर के जो भी टॉपिक्स बताया जाता है तो आपको उसको समझना है, क्योंकि अगर आप टॉपिक बाय टॉपिक आपका क्लियर रहेगा तो एग्जाम में एक साथ 10-15 टॉपिक सब मिक्सअप करके आता है, वहाँ हौच-पौच हो जाता है। तो इसलिए ट्रेनिंग में आपको टॉपिक बाय टॉपिक बताया जाता है, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर, क्योंकि वहां पे मिक्सअप करके आएगा तो आपका टॉपिक्स क्लियर नहीं रहेगा तो वहां दिक्कत हो जाएगी। तो अभी आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत लग रहा है तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर इसमें क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे, या आप फिर से बताइए कुछ ऐसा। नहीं सर ठीक है। ठीक है, अब क्या है, क्योंकि एग्जाम किसको देना है, एग्जाम तो रिसोर्स को देना है ना। यस। हाँ, तो अभी क्या है कि यहाँ तक कंप्लीट हो गया, सिंपल था, कुछ नहीं था, और इतना आपको याद रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एग्जाम में सारा चीज आपको बाय डिफॉल्ट दिया हुआ रहता है, सारा कुछ हम जब क्वेश्चन दिखाएंगे बाय डिफॉल्ट सारा कुछ क्वेश्चंस में रहता है, बॉम्ब का नाम क्या क्या डालना, आपको सिर्फ डाटा एंट्री करना है, मतलब एक्सेल या वर्ड में जो भी चीज रहेगा उसको उठा करके आपको टैली में फीड करना है, इतना याद रखना नहीं, ठीक है, उतना टेंशन नहीं लेना, सब कुछ आपको मेंशन रहेगा एवरी डिटेल, कब क्या ऑन करना है, कब क्या इनेबल डिसेबल करना है। तो अब क्या कर ले, हम तो सामान तो ले लिए, अब सामान को खरीदेंगे तो ना, सामान तो ले लिए लेकिन उसको परचेज भी तो करना है ना, रॉ मटेरियल को। तो हम लोग क्या करेंगे, एक परचेज का एंट्री पास करेंगे, वाउचर में जाएंगे, वाउचर में चले गए, वाउचर में जाकर के हम लोग एक परचेज का एंट्री पास करेंगे, ठीक है। सप्लाई इनवॉइस नंबर हम ले लेते हैं, जीएसटी करके ले लेते हैं, जीएसटी /001 के, हाँ ये ले लेते हैं, ये मेरा राम प्राइवेट लिमिटेड है, मेरा क्रिएटर पार्टी है, इससे हम परचेस कर रहे हैं, परचेस अकाउंट आइटम है मेरे पास, ये इसको हम परचेस कर रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर नहीं परचेस करेंगे, सीपीयू जो है सीपीयू पहले परचेस करेंगे, सीपीयू 10 पीस परचेस कर दिया, रेट रख दिया हम 1000, ठीक है। हार्ड डिस्क भी 10 पीस परचेस कर लिए, इसका रख दिया हम 1500। कीबोर्ड परचेस कर लिए 10 पीस, इसका रेट लग गया 100 रुपया। उसके बाद फिर एलईडी डिस्प्ले परचेस कर लिया 10 पीस, इसका रेट रख दिया हम 2000 रुपया। माउस है, माउस भी परचेस कर लिए, इसका भी रेट रख दिया हम लोग 2000 रुपया। और वेबकैम है, वेबकैम का भी हम लोग 10 पीस परचेस कर दिए, इसका भी रख दिया मान लीजिए 1500, ठीक है। कोई दिक्कत, ये परचेस का एंट्री हम लोग क्या करें, रॉ मटेरियल का हम लोग परचेस कर रहे हैं, कोई दिक्कत, हेलो, नो सर। ठीक है, एक परचेस हम लोग रॉ मटेरियल को परचेस कर दिए। सौरभ कोई दिक्कत यहाँ तक, सौरभ ओके। हम लोग क्या किया, कंपोनेंट को पहले परचेस करेंगे ना तभी तो बनाएंगे, अभी तो कंपोनेंट खाली ये किए, कंपोनेंट को परचेस कर दिए। अब क्या करेंगे हम लोग, अपना मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है उसको आगे कंप्लीट, परचेस हो गया। अब जो है हमको क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग का जो है एंट्री पास करना है कि क्या, तो मैन्युफैक्चरिंग जनरल बोल करके या मैन्युफैक्चरिंग नाम का टैली में कोई भी वाउचर नहीं है, बाय डिफॉल्ट कोई भी वाउचर नहीं। अगर आप देखेंगे आपको दिखाते हैं, तो यहाँ जो वाउचर है बाय डिफॉल्ट आपका ये सारा जो वाउचर है 24 जो वाउचर रहता है, ये इसमें आपका बाय डिफॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग जनरल नाम का कोई वाउचर नहीं। तो वाउचर, नया वाउचर हमको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, नया वाउचर हमको बोलो, बनाना, हाँ नया वाउचर बनाना पड़ेगा। और ये जो वाउचर बनेगा इसको हम कैसे किसके साथ बिहेव कराएंगे, स्टॉक जनरल के जैसे, ठीक है, क्योंकि इसमें स्टॉक का आदान प्रदान होता है, स्टॉक जनरल के साथ बिहेव करेंगे, ठीक है। तो हम एक नया वाउचर बनाएंगे, तो नया वाउचर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट में जाएंगे, ध्यान से देखो, क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट से जहां से हम लोग लेजर बनाते हैं, है ना, अकाउंटिंग वाउचर में क्या क्या बनता है, ग्रुप बनता है, लेजर है, करेंसी है, वाउचर टाइप है, यही से हम लोग वाउचर टाइप और एक नया वाउचर बनाएंगे जिसका नाम होगा मैन्युफैक्चरिंग जनरल, ठीक है। इसको किस वाउचर के साथ बिहेव करवाएंगे हम लोग, स्टॉक जनरल के जैसे, ठीक है। स्टॉक जनरल सेलेक्ट किए,
एंटर मारेंगे। उसके बाद यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा है यूज एज अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। ठीक है, हम स्टॉक जनरल से बिहेव तो करवा दिए, लेकिन इसको अब तो स्टॉक जनरल की ये वही कहानी हुआ। जैसे क्या करते थे हम लोग, इनपुट वाले को करंट एसेट में डालते थे ना, लेकिन उसको क्या कर रहा था, ड्यूटी एंड टैक्सेस से बिहेव भी तो करवाना है तुम लोग ऑप्शन वहां से यस करते थे, स्टॉक जनरल में तो डाल दिए इसको क्योंकि स्टॉक जनरल का ही पार्ट है। ठीक है, लेकिन अब तो स्टॉक जनरल जैसा बिहेव करना है, लेकिन वो तो मैन्युफैक्चरिंग जनरल जैसा करवाना है। तो यहाँ की ऑप्शन है यूज एज अ मैन्युफैक्चरिंग जनरल, इसको यस करेंगे। ठीक है, और यहां से यहां तक कोई दिक्कत? हेलो? नो सर, दिक्कत नहीं सर। अगर मेरा में शो नहीं करे तो मोर डिटेल से ऑप्शन यूज कर सकते हैं? एकदम 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 नहीं दिखेगा तो कीजिए ऑप्शन। अगर वहां पे नहीं दिखता आपको कोई ऑप्शन, तो मोर डिटेल में जाइए, शो मोर में जाइए, शो इनएक्टिव में जाइए, शो मोर शो इनएक्टिव में सारा डिटेल्स आपको दिखेगा, फिर वहां से जो ऑप्शन आपको चूज कर कीजिए। ठीक है, हम वहीं पे दिख रहा है। हाँ हाँ, यहाँ पे आपको दिखेगा ही, यहाँ पे आपको दिखेगा ही। ठीक है, अब क्या करना है, अब मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का एंट्री पास करना है। तो मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का एंट्री पास करने के लिए आप कहाँ जाइएगा, कैसे जाइएगा? तो इसका शॉर्टकट की वही है जो आपका स्टॉक जनरल का। स्टॉक जनरल का होता है Alt F7, इसका भी वही है। आप डायरेक्ट वाउचर में जाकर के Alt F7 प्रेस कीजिएगा तो भी मैन्युफैक्चरिंग जनरल जो नया वाउचर बना है वो खुल जाएगा, या फिर मैनुअली भी जा सकते हैं। अब हम लोग चले गए वाउचर में। ठीक है, अब वाउचर में जाकर के देखिए हम Alt F7 प्रेस करेंगे, ये हमको देखिए मैन्युफैक्चरिंग जनरल में लेकर के चला गया ना, क्योंकि स्टॉक जनरल का भी वही होता है। लेकर के चला गया, हम जा सकते हैं, ये मेरा पास ऑप्शन है। दूसरा, शॉर्टकट की याद नहीं है सर, हमको शॉर्टकट की याद नहीं, तो ऐसे भी तो सर शॉर्टकट की याद नहीं जरूरी। उसके लिए क्या करेंगे सर, अदर वाउचर में जाएंगे सर। अदर वाउचर में जाने के बाद यहाँ मैन्युफैक्चरिंग जनरल हमको दिखेगा, यहाँ से भी हम खोल सकते हैं। जैसे ही आप खोलेंगे आपको कुछ इस तरह का विंडो दिखाई देगा। अब ये आपसे पूछेगा कि भाई तुमको मैन्युफैक्चरिंग जनरल का एंट्री करना है, बनाना है, तो प्रोडक्ट क्या है तुम्हारा, ये भाई इंटर पास करेंगे, फिर डाल देते हैं 1/4/2021। नेम ऑफ प्रोडक्ट पूछ रहा है यहाँ पर, तो प्रोडक्ट क्या है मेरा, कंप्यूटर है। स्पेस बार दबाएंगे, सब लिस्ट आ जाएगा आपके पास। फिनिश्ड में गुड्स क्या है, कंप्यूटर, कंप्यूटर ही हमको बनाना है। अब पूछेगा भैया कितना क्वांटिटी में आपको कंप्यूटर बनाना है, क्वेश्चन में दिया रहेगा 100, 200, 500, जितना भी दुनिया का। तो हम यहाँ पर बोलते हैं कि भाई मेरे को 5 पीस कंप्यूटर बनाना है। ठीक है, तो आप बताइए कि उसके हिसाब से हमको कितना कंपोनेंट लगेगा। क्वांटिटी कितना डाला, 5। बैच नंबर तुम यहाँ पर बैच नेम में दिख रहा है, बैच नंबर यहाँ डाल दो। ठीक है, बैच जो भी बैच रहेगा, बैच 1 हम डाल देते हैं। ठीक है, डाल दिए। ठीक है, अब देखो 5 कंप्यूटर हमको बनाना है। ठीक है, हम जैसे ही डाले कि हमको कंप्यूटर बनाना है, प्रोडक्ट क्या रहेगा मेरा, कंप्यूटर। ठीक है, कितना क्वांटिटी चाहिए, 5 पीस। तो हम चूंकि 1 पीस के लिए सेट किए थे, तो 5 पीस के लिए मेरा कितना कंपोनेंट लगेगा वो सारा ऑटोमेटिकली ये सेटअप हो गया कि 5 आपका सीपीयू लगेगा, 5 ये लगेगा, और उसका कॉस्टिंग भी बता दिया हमको। देख रहे हो यहाँ पर उसका कॉस्टिंग जो है हमको बता कि आपका 5 पीस कंप्यूटर बनाइएगा, आपको इतना कॉस्टिंग पड़ेगा। ठीक है, 40,500 रुपया। ठीक है, ये आपका कॉस्टिंग आएगा 5 कंप्यूटर बनाने का। अब यहाँ पर देख रहे हो कि तुमको एक दिख रहा है इफेक्टिव रेट ऑफ प्राइमरी आइटम। इसका मतलब क्या हुआ, एक कंप्यूटर को बनाने का मेरा कितना कॉस्ट आया, 8100। तो क्वेश्चन में आपसे जो आपका एग्जाम होगा उसमें आपसे ये 2 चीजें पूछा जाएगा। ठीक है, कि मैन्युफैक्चरिंग जनरल में आप सारा एंट्री पास किए तो टोटल आपका कॉस्टिंग कितना पड़ा, ये पूछा जाएगा। या फिर ये पूछ सकता है कि इफेक्टिव रेट यानी प्राइमरी जो आइटम है, यानी एक जो है उसको बनाने का कॉस्टिंग कितना है। ये 2 क्वेश्चन आपसे मैक्सिमम पूछा जाएगा। यहां तक कोई डाउट? हेलो, नो। यहाँ तक कोई डाउट किसी? नो सर। हेलो, यस सर। कोई डाउट आपको? नो सर। ओके, अब देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज आपको दिख रहा होगा, जैसे को प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है, स्क्रैप है। ठीक है, सौरभ है, काशिफ है, श्वेता है, 3 ही जन की हो, 5 जन की नहीं, अनुजा
कौन मिसिंग है? काशिफ का फादर का कुछ है इशू, हॉस्पिटल आया तो नहीं है। और किया था? हाँ ज्वाइन किया था, अनुज भी ज्वाइन करके हटा था। हाँ ठीक हाँ बस प्रणीत फोन वोन नहीं उठाया है। तो अभी आपको ये स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा को प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट स्क्रैप। इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। मान लीजिए आपका एक फिनिश्ड गुड बन रहा है, मान लीजिए आप दूध बना रहे हैं, पनीर बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो आपका क्या होता है स्क्रैप वगैरह निकलता है कुछ, तो या कोई आपका बाई प्रोडक्ट निकल रहा है दूध का, जैसे बाई प्रोडक्ट पनीर है या घी है या मक्खन है, तो यहाँ पर अगर उसका कुछ बाई प्रोडक्ट निकलता है तो उसको भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, अभी तो उसका कोई फिलहाल बाई प्रोडक्ट नहीं निकल रहा है तो हम उसको नहीं डालेंगे। अगर निकलेगा कुछ बाई प्रोडक्ट तो हम लोग इसको डाल सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका इसको हम आते हैं यहाँ पर कितना बजे चलेगा? 6। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट लिख रहा है। ठीक है, अब ऐसा तो होगा नहीं ना सर कि आप कोई प्रोडक्ट को खरीद करके ला रहे हैं और डायरेक्ट बना दे रहे हैं, जो प्रॉफिट निकल रहा है वही आपका प्रॉफिट, ऐसा तो नहीं। ऐसा होता है? नहीं होता है। हम मान के चलिए लेकर के आए, फैक्ट्री में अपना बनवा रहे हैं, लेबर चार्ज लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट भी लग रहा है, मेरा लग रहा है, उसको बनाने में कॉस्टिंग आता है ना। मिस्त्री को पैसा देंगे, अपना लेबर को पैसा देंगे, सामान लाने डुलाने वाला को पैसा देंगे, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट करेंगे प्रोडक्शन के लिए, तो वो सब भी तो मेरा कॉस्टिंग में ऐड होगा ना। बात समझ में आ रहा है ना आपको? तो एडिशनल कॉस्ट भी आप डाल सकते हैं यहाँ पर। अब एडिशनल कॉस्ट आप दोनों तरह से डाल सकते हैं, आप परसेंटेज में डाल सकते हैं, आइटम मैनुअल डाल सकते हैं। जैसे टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट में आपका लिख रहा है तो हम अल्ट सी करके एक लेजर बना लेते हैं कि भाई हम वेजेस दे रहे हैं, अपना जो लेबर है वेजेस दे रहे हैं। वेजेस हमेशा आपका डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। ठीक है, ये मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस में गया। ठीक है, वेजेस दे। अब वेजेस आप कितना दे रहे हैं? तो वेजेस जो है जितना भी मेरा प्रोडक्शन हो रहा है उसका परसेंटेज के हिसाब से दे सकते हैं, मैनुअली भी दे सकते हैं। हम बोले नहीं भैया, हम तो 10% जो है मेरा लगभग 10% या 12% जो है मेरा आदमी को मेरा लेबर खर्चा निकल चल जाता है। ठीक है भैया, चला। अब आपका इलेक्ट्रिसिटी भी आप पे कर रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रिसिटी भी पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। ठीक है, अब बोलिएगा कि ई वाला में जो है हम परसेंटेज में नहीं दे रहे, इलेक्ट्रिसिटी मेरा हर बार बिल आता है तो हम मैनुअली ही दे देते हैं, मतलब 3000 आया, कभी 4000 आया, कभी 5। इस बार आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 3000 आया, आप दे दी। अब देखिए आपका कॉस्टिंग पे इफेक्ट पड़ा ना। पहले कितना आ रहा था मेरा? 8100 आ रहा था एक कंप्यूटर को बनाने का कॉस्ट। अभी एक कंप्यूटर को बनाने का कॉस्ट कितना आ रहा है? 9672। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? सेव। कोई दिक्कत यहां तक? हेलो हेलो, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ठीक है, अब क्या चीज है, हम लोग परचेज कर लिए, अब क्या है हम लोग सेल भी तो करेंगे। हाँ सॉरी, एक और चीज, आपका जो है, एक मिनट, आपका जो है एक चीज और दिखाते हैं, यहाँ से हम लोग स्टैटिस्टिक्स देखेंगे। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग जनरल। ठीक है, तो इसको नोट डाउन आप कर लीजिएगा, थोड़ा सा हम भूल जाते हैं, मान के चलिए एक नोट डाउन कर लीजिए। 9672 रुपया आपका कॉस्टिंग, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, हमको पूछेंगे तो हमको बताइएगा। 9672, ठीक है, मेरा कॉस्टिंग पड़ रहा है। ठीक है, और ये भी नोट डाउन कर लीजिए, 4860 रुपया वेजेस दे रहे हैं और 3000 रुपया इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट, ये 3 चीज नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, 4860, 3000 और 9672 रुपया इसका कॉस्टिंग पड़ा है। 4860 वेजेस दिए, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट 3000। अब क्या है, आप ये जो पेमेंट दिए हैं, ठीक है, जो भी आप पेमेंट किए हैं, देखिएगा जब आप बैलेंस शीट, जब आप बैलेंस शीट देखिएगा, सॉरी, आप पीएल अकाउंट देखिएगा तो आपका देखिएगा यहाँ सिर्फ ये आपको दिख रहा है। ठीक है, क्यों दिख रहा है? इसका अमाउंट क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि आप इसको पेमेंट नहीं किए हैं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसका पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, वाउचर में जाते हैं, वाउचर में जाते हैं, अदर वाउचर में जाते हैं, हाँ, और पेमेंट कर देते हैं इसको। क्या है मेरा? वेजेस, वेजेस कितना था?
याद है, नोट काउंट करके रखे हैं, वेजेस कितना था? हाँ 48 कितना था? 4,000। 4860 था, यस सर। ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, और इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट कितना था? 3000 था। हम पेमेंट कर देते, चाहे आप कैश से कीजिए चाहे आप बैंक से कीजिए। मेरा हम कैश ही से कर देते हैं, थोड़ा कैश डाल देते हैं ना, कैश नेगेटिव आ रहा है, कैश से हम डाल देते हैं, ठीक। तो क्या हो गया कि हम इसको पेमेंट कर देते हैं, ठीक है, 4860 रुपया और इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट 3000 रुपया कर देते हैं। कहानी खत्म। अब देखिएगा ये आपका पीएल में दिखेगा, अदरवाइज ये नहीं दिखेगा, हिट नहीं करेगा। अगर ऐसा कभी आएगा, एक मिनट, इसका पेमेंट मार दीजिए, ठीक है। देखिए अभी आपका दिख रहा है, ठीक है, तो बैलेंस शीट में इफेक्ट आपका नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब क्या चीज है, मेरा जो कॉस्टिंग था वो कितना था? 9000 कुछ था, कितना था? सर एक कंप्यूटर बनाने में कितना कॉस्टिंग आया था? देख सकते, हाँ यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हम लोग देख सकते 9672 रुपया, ठीक है, 9672। अब आपके को कभी बोलेगा क्वेश्चन में कि जो भी आपने कंप्यूटर बनाया है उसको 30% प्रॉफिट के साथ सेल कीजिए, या फिर एक टर्म यूज होता है मार्कअप प्राइस, सेल द फिनिश गुड विद द 30% ऑफ मार्कअप प्राइस। मार्कअप प्राइस कहने का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट को बोलता है। 30% ऑफ मार्कअप, मतलब जो मेरा कॉस्टिंग था उसे 30% हमको सेल करना है, ठीक है। तो हम जो है एक अपना हिसाब लगा लेंगे कि मेरा कितना था, 9672 रुपया था ना, 9672 रुपया मेरा था, उसका 30% प्रॉफिट पे बेचना है आपको, ठीक है। तो 9672 रुपया पक्का आ गया, यही था। एक मिनट, यस सर, यही तो। नहीं थोड़ा सा हम वो चेक कर लेते हैं, मान लीजिए, ठीक ठीक 9672, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, वाचर गए, अदर वाचर पे आए, यहाँ सेल्स में आएंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे, यहाँ पे सेल वाउचर पास, सेल वाउचर में जाकर के एक सेल का एंट्री पास करेंगे। यहाँ पर क्या है, मेरा फिनिश गुड मेरा क्या है, कंप्यूटर, ठीक है। उसका मान लीजिए हम 5 पीस बेचना चाह रहे हैं। अब रेट यहीं पर आपको सेट करना है, ठीक है। 9672 रुपया था, उसका 30% प्रॉफिट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे कोई बताएगा? कंट्रोल एन करेंगे, 909672, ठीक है, इंटू 130 डिवाइडेड बाई 100, तो कितना आ गया, 12,573 रुपया 60 पैसे, ठीक है। उतना पे हम लोग बेचेंगे, ठीक है, 12,573 रुपया 60 पैसे पे अगर हम लोग बेचते हैं तो हमको 30% प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बेच देंगे। देखे, समझ में आया? अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, Yes, ये तो हो गया, हाँ, ये तो हो गया डाटा। क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि बताइए कि अभी जो है आपका जो मैंने ये बनाए, उसको बनाने में कॉस्टिंग कितना है, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल खोलना है, कुछ नहीं करना है, खोले यहीं से सब कहानी दिख जाए। तो बोलेगा कि आपका कितना कॉस्टिंग आया बनाने में टोटल, ठीक है भाई, 40,500 रुपया का आया मेरा, ठीक है। एक आइटम का कितना है, 9672 रुपया, ये दो क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। आया आपका टोटल कॉस्ट पूछ सकता है, एक प्राइमरी आइटम का कॉस्ट पूछ सकता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है आपका, स्टॉक समरी में जाएंगे, स्टॉक समरी में आपका देखिए कंपोनेंट दिख रहा है, यहाँ से पूछ सकता है आपका कि जो है अभी कितना स्टॉक जो है आपका अभी यहाँ पर दिख रहा है, स्टॉक के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। क्या परचेज किए, सेल किए तो क्या उसका इफेक्ट पड़ा,
ये सारा आपसे, ठीक है। ओके सर। ये सारा क्वेश्चन पूछेगा, फिनिश गुड कितना है और कंपोनेंट कितना बचा हुआ है, किसका स्टॉक पूछ देगा, प्रॉफिट पूछ देगा, या प्राइमरी आइटम का कॉस्ट। तो जो हम ये आपका पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बताएं, ये आपको आई होप कि समझ में आया होगा। नहीं आएगा तो फिर से हम लोग इसको रिवीजन करेंगे, समझ में ज्यादा बेटर तरीके से आएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं हम लोग। यस सर। सौरभ, सौरभ, यस सर। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत मजेदार टॉपिक है, ठीक है। हम इसको कंपनी को ही डिलीट कर देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को फिर से नया जो है कंपनी एकदम फ्रेश, कुछ भी चीज आपको ऐसा नहीं बताएंगे कि उसमें हौच पौच होगा। हर एक टॉपिक के लिए हर एक नया कंपनी सब कुछ एकदम लाइव बना कर, कोई ऐसा नहीं कुछ भी किया। अब है इसका कंसेप्ट पहले बता देते हैं, ठीक है। कंसेप्ट जानना जरूरी है। मल्टीपल प्राइस लेवल एंड प्राइस लिस्ट है क्या, इसका कंसेप्ट क्यों यूज करते हैं टैली में हम लोग। अभी क्या चीज है, एक दुकानदार है। अब दुकानदार मान के चलिए कि उसके पास स्टॉकिस्ट है। देखिए कैसे एक प्रोसीजर होता है, सबसे पहले मैन्युफैक्चरर होता है, ठीक है, जैसे जो सप्लायर बोलते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है जो सप्लायर वही मैन्युफैक्चरर होता है, कभी कभी दूसरे लोग भी सप्लाई करते हैं। मतलब मैं कहने का मतलब मैन्युफैक्चरर जहां से एक प्रोडक्ट बन रहा है, उसके बाद सप्लायर होता है, फिर उसका स्टॉकिस्ट होता है, सुपर स्टॉकिस्ट होता है, होलसेलर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है। एक चेन है जिसके थ्रू जो है एक प्रोडक्ट जो है कस्टमर के एंड, लास्ट में जो है एंड में कस्टमर तक पहुंचता है, ठीक है। अब मान के चलिए कि हम जो है एक होलसेलर का दुकान है मेरा, या मान लीजिए हम डिस्ट्रीब्यूटर है। तो अभी क्या है कि हम जो है अलग अलग जो है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रेट पे हम अपना माल बेचेंगे। जरूरी नहीं सबको तो एक ही रेट पे नहीं बेच सकते। अब मान लीजिए मेरा कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, कोई होलसेलर है, ठीक है। मान लीजिए हम स्टॉकिस्ट है। स्टॉकिस्ट क्या होता है बता देते हैं। स्टॉकिस्ट वो आदमी होता है जो माल को, प्रोडक्ट को होल्ड करके रखता है, स्टॉक करके रखता है, वहां से डिस्ट्रीब्यूटर लोग लेकर के जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम स्टॉकिस्ट है, मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटर आएगा, होलसेलर लोग भी आ रहा है, कुछ कुछ जान पहचान का रिटेलर दुकानदार लोग भी आ जाएगा, ठीक है। कुछ कस्टमर लोग भी जान पहचान का आएगा। तो अभी क्या है कि हम सबको तो वो प्रोडक्ट को एक ही रेट पे नहीं बेचेंगे, जाहिर सा बात है, अलग अलग रेट पे। तो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए मेरा कोई प्रोडक्ट का अलग रेट है, होलसेलर के लिए अलग रेट है, कस्टमर के लिए अलग रेट है, ठीक है। मेरा कोई जान पहचान वाला दोस्त यार है, उसके लिए अलग रेट है। आ रहा समझ में। दूसरा चीज क्या है कि वही प्रोडक्ट अगर वो कोई नंबर से ले रहा है, मान लीजिए 10 पीस ले रहा है, हम उसको चाहेंगे कि हम उसको कुछ डिस्काउंट भी दे दें। 10 पीस ले रहा है तो हम उसको 10% डिस्काउंट दे देते हैं। कोई 20 पीस लेगा तो हम 15% डिस्काउंट देंगे। कोई 40 पीस देगा तो हम 20% डिस्काउंट देंगे। 5 पीस लेगा कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। तो ये सारा चीज जो है वो उस समय तो बिलिंग नहीं करेगा, उसके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा, है ना, कि भाई मेरे लिए कौन डिस्ट्रीब्यूटर है, कौन रिटेलर है, कौन क्या है क्या नहीं है, ठीक है। बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा उसके लिए। तो क्या करते हैं हम लोग, उसके लिए प्राइस लेवल को है सेट कर देते हैं। अब जो है उसका कोई मान लीजिए हम एबीसी इंटरप्राइजेस है, हम डिस्ट्रीब्यूटर है, तो मेरे हिसाब से ही कैलकुलेट करेगा। एक बार सेट कर देंगे तो उसको सेट करने का बार बार जरूरत नहीं, एक बार वो बता दिया, सेट कर दी, उसी हिसाब से कैलकुलेट करेगा। आगे बात समझ में, कहानी समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आया। यस सर। अब इसके लिए हम एक नया कंपनी क्रिएट करते हैं। नया जो है कंपनी क्रिएट करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल प्राइस लेवल। क्या क्या बनाना है ये भी देख लीजिए ध्यान से, ये क्वेश्चन में आएंगे तो क्वेश्चन से भी बताएंगे, ठीक है।
अब क्या करेंगे, हम लोग फिर से कुछ लेजर्स बना लेंगे। ठीक है, देखिए लेजर जो है हम लोग बनाते हैं। उसके लिए सबसे पहले कंपनी बनाएंगे। क्या हम लोग इनेबल करेंगे, दो तरीके से कर सकते हैं। F11 फीचर खोलिए, F11 में आपको दिख रहा होगा मल्टीपल प्राइस लेवल, दिख रहा है इन्वेंट्री में ये ऑप्शन, इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल। इसको यहां से यस कर दीजिए, इसको यहां से आप यस कीजिए। जैसे आप इसको यस करेंगे, आप यहाँ पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका यहाँ पर इन्वेंट्री मास्टर्स में प्राइस लेवल वगैरह जो है ये आपका इनेबल हो गया। ठीक है, अगर वहां से इनेबल नहीं करना है तो यहाँ से भी शो मोर पे जाएंगे और शो इनएक्टिव पे जाएंगे, तो यहाँ से भी एक्टिव कर सकते हैं। अभी एक्टिव दिख रहा है, इसीलिए एक्टिव दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे है, वहां से हम लोग इनेबल किए थे F11 से, इसको इनेबल किए थे, नहीं कर चाहेंगे यहाँ से भी कर सकते। ठीक है, अभी क्या है, सबसे पहले प्राइस लेवल बनाते हैं। ठीक है, हम बनाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर। ठीक है, और मेरा एक हो गया कस्टमर। ठीक है, ये हो गया मेरा तीन। कोई दिक्कत यहाँ तक? हम क्या किए, एक डिस्ट्रीब्यूटर बना लिए, एक रिटेलर और एक कस्टमर बना लिया। अब क्या है, मेरा प्राइस लिस्ट है। ठीक है, प्राइस लिस्ट है मेरा। ठीक है, देख रहे हैं प्राइस लिस्ट है। तो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर के लिए क्या रहेगा, ठीक है, रिटेलर के लिए क्या रहेगा, किसके लिए क्या रहेगा। डिस्ट्रीब्यूटर जो है, डिस्ट्रीब्यूटर जो है मेरा, एक मिनट, आइटम तो कुछ हम बनाए नहीं, आइटम बना लेते हैं। आइटम मेरा कंप्यूटर, कंप्यूटर है मेरा आइटम। ठीक है, उसी को हमको बेचना है। प्राइमरी में रखते हैं इसको, ज्यादा ताम झाम नहीं करते हैं। नॉस नंबर, ठीक है। अब कंप्यूटर है तो इसका देखिए इफेक्टिव डेट भी आपको बोलेगा। ये अगर आपको क्वेश्चन में दिख रहा है कि जब से डालना, हम 1 अप्रैल डाले हैं, आप चाहें तो इसको अपना हिसाब से अपना डेट को जो है चेंज कर सकते हैं। जब से आपको चेंज करना है, आप एप्लीकेबल कब से करना चाहते हैं, आप चेंज भी इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब एक कंप्यूटर, अब यहाँ ध्यान देना है, यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ देखिए पहला हमें दिख रहा फ्रॉम और लेस देन। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ ऐसा नहीं रहेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि 50 पीस तक या 100 पीस तक। तो 50 पीस तक का मतलब क्या होता है, लेस देन 51, या 100 पीस तक का मतलब क्या होता है, लेस देन 101। तो 50 पीस तक अगर कोई आदमी खरीदता है तो उसको हम देंगे 15,000 रुपया, यही लिखा हुआ है क्वेश्चन। तो और यहाँ पर वहां ऐसा नहीं रहेगा। तो 50 पीस का मतलब क्या होता है, लेस देन 51, हरा समझ में। तो 50 पीस का तक दिया हुआ है, नहीं लेस देन 51, यानी 50 पीस तक अगर वो खरीदेगा तो हम उसको 15,000 में देंगे कंप्यूटर। अब 51 पीस से लेकर 100 पीस तक, 51 तो आपका इधर आ गया, 100 पीस तक यानी लेस देन 101, हमेशा एक आगे लेके चलना। अगर कोई खरीदता है तो उसको भी हम 15,000 में देंगे। ठीक है, लेकिन उसको क्या करेंगे, हम डिस्काउंट देंगे, कितना, 5%। अब 101 हो गया, 101 से 500 पीस तक यानी लेस देन क्या होगा, लेस देन क्या होगा, कोई बोलेगा, हेलो, हेलो।
हेलो 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 यस सर। लेस देन क्या होगा? अगर 500 पीस तक बोल रहे तो यहाँ लेस देन क्या होगा? 501 होगा। ठीक है, ये हो गया 15,000। इसको हम डिस्काउंट कितना देंगे? 10 पीस। ठीक है, ये हो गया। और 501 से ऊपर जितना भी लेगा सबको हम जो है 15,000 डिस्काउंट देंगे। और सॉरी 15,000 रेट रहेगा और डिस्काउंट कितना रहेगा? 15%। ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटर के लिए हम सेट कर। अब दूसरा हम सेट करें किसके लिए? रिटेलर के लिए। ठीक है, आइटम मेरा कंप्यूटर ही है। ठीक है, इसमें भी वही है 50 पीस तक, यानी 51, लेस देन 51। कितना बेचेंगे भैया हम इसको? मेरा रिटेलर है ना, रिटेलर को हम ज्यादा में बेचेंगे ना, 16,000 में रिटेलर को बेचते। ठीक है, कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। अब 51 पीस से लेकर के 100 पीस तक, यानी 101 से कम। ठीक है, तो इसको भी हम 16,000 में देंगे और कितना देंगे? 5% डिस्काउंट। 101 से लेकर 500 पीस तक, यानी लेस देन 500, तो भी इसको हम लोग 16,000 में बेचेंगे और 10%। ठीक है, 501 से ऊपर जितना भी लेगा सबको हम लोग 16,000 रुपए बेचेंगे, जितना भी ले 100, 1,000, 2,000, 3,000, 15% डिस्काउंट। तो ये आपका रिटेलर के लिए सेट। अब तीसरा क्या है आपका? कस्टमर। कस्टमर भी है, कस्टमर को और ज्यादा में देंगे हम, 18,000 रुपए देंगे। ठीक है, कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। ठीक है, अब 100 पीस तक, यानी लेस देन 101, तो क्या हो गया मेरे? 18,000, 5% डिस्काउंट देंगे। 101 से लेकर के 500 पीस तक, यानी लेस देन 501, 18,000 और ये 10 पीस। अब 501 से ऊपर जितना भी लेगा उसको 18,000 और 15%, सॉरी। ऐसे करते करते हम लोग क्या किए? होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और कस्टमर, तीनों का हम लोग रेट सेट कर। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? हेलो नो हेलो, सर। नो सर। क्या करना है? बस आपको एक ज्यादा लेना है। ठीक है, वहां पर आप क्या है, आप हाँ, यहाँ से आप रेट को रिवाइज भी कर पाएंगे। अब यहाँ पर क्या है कि हमको दो लेजर वगैरह बनाना पड़ेगा ना, उसको बताना पड़ेगा ना मेरे कौन डिस्ट्रीब्यूटर, कौन लेजर। ठीक है, तो हम लेजर बनाएंगे। मान लीजिए आप ही का नाम पे बना देते हैं, श्वेता। ठीक है, श्वेता जो है, श्वेता प्राइवेट लिमिटेड कर देते हैं। श्वेता प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी। ठीक है, एक मिनट, इसको हम माल बेच रहे हैं। ठीक है, ये मेरे लिए क्या है, हमको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि श्वेता प्राइवेट लिमिटेड है क्या, बताना पड़ेगा। कस्टमर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, तो हम डिस्ट्रीब्यूटर बना देते हैं। आप डिस्ट्रीब्यूटर है हमारे लिए। ठीक है, सौरभ है, सौरभ प्राइवेट लिमिटेड एक कर देते हैं। सौरभ प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारे लिए रिटेलर है। ठीक है, और एक है हमारे अमन प्राइवेट लिमिटेड करके। ठीक है, ये हमारे लिए क्या है? कस्टमर। ठीक है, तो हम डिफाइन कर दिए कि कौन क्या है। ये मेरा रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, अब देखिए हम कुछ परचेज भी कर लेते हैं। ठीक है, परचेज भी कुछ कर लेते हैं, तो नेगेटिव स्टॉक होता है। पहले परचेज करेंगे तभी तो हम लोग एक और लेजर बना देते हैं। छोड़िए, उतना लंबा चौड़ा नहीं करते, सीधा वाउचर एंट्री। अभी देखिए नेगेटिव दिखाएगा। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं हम? सेल कर रहे हैं। देखिए पार्टी नेम क्या है मेरा? अमन प्राइवेट लिमिटेड। देखिए अपने आप कस्टमर ले लिया ना, लिया कि नहीं? यस सर। लिया। ठीक है, सेल्स अकाउंट बनाए नहीं थे इसलिए बना लेते हैं। ले लिया। आइटम क्या है मेरा? कंप्यूटर। ठीक है, अब देखिए कंप्यूटर का जो जो हम लोग रेट वेट सेट किए हैं सब मेरा ले लेगा। एक इसमें चीज क्या है, क्योंकि हम लोग डिस्काउंट डाले थे तो यहाँ पर डिस्काउंट जो है कॉलम, उसको हम लोग
यस नहीं किए हैं। इनेबल करना होगा। क्या है कि हम लोग डिस्काउंट कॉलम को यस कर लेंगे ताकि डिस्काउंट वाला भी मेरा जो ऑप्शन है वो मेरा फुलफिल हो। यहाँ से यूज जो डिस्काउंट कॉलम है इनवॉइस, इसको यस कर लीजिएगा, ठीक है। कंट्रोलर से अब देखिए डिस्काउंट वाला भी दिखने लगेगा। अब देखिए जैसे ही हम डालेंगे ना जो सेट किए ऑटो कैलकुलेट करेगा। देखिए हम 10 पीस डाल देते हैं, देखिए ऑटोमेटिकली लिया ना 18,000। कोई डिस्काउंट नहीं डाल देते हम, कोई डिस्काउंट नहीं देंगे उसको, 10 पीस लेगा, ठीक है। अब देखिए और ले रहा है मेरे से कंप्यूटर, ये ले लेगा मेरे से 100 पीस। देखिए ऑटोमेटिकली देखिए 18 ही जा रहे, डिस्काउंट दिया 5, ले लिया ना। अब देखिए कंप्यूटर है मेरा, हाँ अब हम बेच रहे हैं 500, 550, देखिए 15% डिस्काउंट डाले थे, ले लिया। आया बात समझ में? यस सर। अब देखिए मान लीजिए अमन प्राइवेट लिमिटेड है, अब देखिए बैक चल जाते हैं, हम बताते हैं आपको, ठीक है। इसको सेव नहीं किए और बता दे रहे हैं एंट्री, एक ही में नहीं बताएंगे और बता दे रहे हैं। तो मान के चलिए कि ये मेरा पार्टी है सौरभ, ठीक है। अब सौरभ है मेरा, हाँ सौरभ है, सौरभ क्या था मेरे लिए, सौरभ क्या था, रिटेलर बनाता था सौरभ। हाँ। अब देखिए रिटेलर का मेरा रेट, अगर हम क्वांटिटी जैसे ही डालेंगे 67 पीस हम बेचेंगे, देखिए रेट ले लिया ना 16,000, डिस्काउंट भी ले लिया क्योंकि 50 से ऊपर मेरा डिस्काउंट था, ठीक है। अब देखिए 1,000 पीस बेचेंगे, देखिए ऑटोमेटिकली 15% ले लिया। 10 पीस बेचेंगे, 10 पीस बेच के देखते हैं, देख रहे हैं ऑटोमेटिकली ले लिया। तो कहने का मतलब है कि हमको कुछ भी सेट करने की जरूरत नहीं, ये मेरा ऑटो कैलकुलेटर। ये समझ में आया मल्टीपल प्राइस लेवल क्या होता है क्या नहीं होता है, इसका कहानी समझ में आया? यस सर। डिलीट करें, चलिए इसको डिलीट करते हैं। अब हम लोग सीखेंगे थर्ड में, हम लोग सीखेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अब इसका कहानी क्या होता है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन हम लोग दो तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एकदम सिंपल कंसेप्ट, 9-10 का कंसेप्ट। ये मेरा 3 अमाउंट होता है, ठीक है। एक होता है मेरा प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। एक होता है मेरा रेट, दर जिसको बोलते हैं, जिस रेट से हम इंटरेस्ट काट रहे हैं, ठीक है ना। ये हो गया। Yes, एक sir. होता है मेरा टाइम, ठीक हो गया, जो हो सकता है आपका क्वार्टरली ले, मंथली ले, ईयरली ले, डे वाइज पे कैलकुलेट करें, ठीक है। ये होता है टाइम होता है। तो हम लोग दो इंटरेस्ट दो तरीके से निकालते, एक तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट और एक हो गया मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है, कोई बताएगा? सिंपल सा एकदम कहानी, नॉर्मल, कोई हमको उतना कंसेप्चुअल चीज नहीं, एकदम नॉर्मल। वो है जो हेलो, यस तो बोल ले रहा है, आप ही बुलवा सकते हो, समझे ना? हेलो, नहीं बताना। अरे कम से कम ये तो बोल दिया, सिंपल इंटरेस्ट सिंपल होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट और टफ होता है। ये सब सब हाँ? बोल तो रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ एक ही बार इंटरेस्ट कटता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट कटता है। अरे परफेक्ट। तो मतलब सिर्फ आप ही बात करने वाले हैं, बाकी सबको शांत रहने वाले हैं, और कोई है ही का, सब तो बाहर ही निकल गया। एक श्वेता मैडम है, वो बोलती नहीं, कसम खाई वो बात नहीं करेगी। हर जैसा बोलते हैं, फिर बोलते हैं हाँ, नहीं बोलते। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट डिफरेंस। हाँ मैडम, क्या? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट डिफरेंस। अब ये मत बोलिएगा कि एक एस से शुरू होता है और एक सी से। हाँ तो बताता हूँ, जैसा इनने सौरभ ने कहा, सही बोला, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है बस, ठीक है। जैसे अगर मैंने 1 लाख रुपए लिया है और साल भर के लिए लिया है, तो 1 लाख रुपए पे 10% के हिसाब से लिया तो 1,000 होता है ना, 1,000 1,000 1,000 हर महीना लगेगा, ठीक है।
और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि अगर मैंने 1 लाख रुपया लिया है 1 साल के लिए, तो अगले महीना वो हो जाएगा 1,01,000, तो 1,01,000 में फिर 10% लगेगा, मतलब 1100 रुपया, फिर नेक्स्ट मंथ वैसे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। ठीक है, क्लियर है? ओके सर। जरा सर ने बताया कि कोई भी कंसेप्ट जो होता है वो जानना जरूरी होता है, क्योंकि टैली में क्या है, हम 4 बटन को प्रेस करेंगे और उसको कॉन्फ़िगर कर देंगे, लेकिन आपको क्या होता है उसके पीछे का थ्योरी मालूम होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं, है ना, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में आपको समझ। तो सिंपल इंटरेस्ट जैसे सर ने बताया कि प्रिंसिपल अमाउंट पे लगता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन, मतलब 10 लाख मेरा मूलधन है जिसपे हम इंटरेस्ट लगा रहे हैं, तो अगले महीना अगर मेरा उस पे 10,00,000 हो गया, तो नेक्स्ट मंथ जो है 10,10,000 पे लगेगा। ठीक है, और उसके बाद उस पे जो इंटरेस्ट लगा उस पे लगेगा। इस तरह से कैलकुलेट होता है। तो हम लोग टैली में दोनों तरह का इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को और एज वेल एज मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके लिए फिर से हम नया एक कंपनी बनाते हैं। हम कुछ भी चीज इसमें झोल झपाटा नहीं करते, मतलब ये फ्रेश कंपनी बनाते हैं हर एक चीज के, ताकि आपको 2 ही 3 एंट्री रहे, आपको एकदम समझ में आप फ्रेश। तो उसका कंपनी का नाम दे देते हैं। हमको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा टफ हो रहा है क्या? हेलो हेलो सौरभ, यस सर। थोड़ा सा टफ लग रहा है क्या? नहीं सर, अभी तक कुछ टफ लगा नहीं है, लेकिन शायद इंटरेस्ट में थोड़ा टफ लगे। है इंटरेस्ट में थोड़ा टफ? थोड़ा ऐसा कुछ नहीं भाई यार, सब पार हो जाएगा। कंसेप्ट समझना है, ठीक है, कंसेप्ट समझना है आप लोगों को, है ना। तो ये है मेरा कंपनी, नॉर्मल बना लिया, क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब क्या कुछ नेसेसरी लेजर भी बनाना पड़ेगा, नेसेसरी लेजर है वो हम बना लेते हैं। नेसेसरी लेजर बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, F11 करेंगे। F11 में देख रहे एक ऑप्शन है आपको अकाउंटिंग जो करके ऑप्शन है, अकाउंटिंग मेंटेन अकाउंट। हाँ, उसमें आपका जो अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं, इन्वेंटरी भी मेंटेन करते हैं, उसके सबसे लास्ट में ऑप्शन है इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इसको हम लोग यस करेंगे, सबसे पहले इसको यस कीजिएगा। अभी क्या है, अपने को लेजर बनाना है, तो अपने लोग लेजर इधर बनाते हैं। तो एक मेरा पार्टी है, ठीक है, अमन प्राइवेट लिमिटेड। अमन मेरा फेवरेट है, ठीक है, अमन मेरा फेवरेट है। सर हम लोग किसके फेवरेट है? क्या हो गया? हेलो, क्या बोल रहे हैं? हेलो, बोले सर अमन आपका फेवरेट है तो हम लोग किसके हैं? ना, मतलब अमन कंपनी नाम है ना, पता नहीं क्यों अमन हर जगह अमन बना रहे। अभी बनाएंगे, अभी सौरभ पे बनाएंगे, ठीक है। आप लोग येलो बेल्ट निकालिए, फिर आप लोग के नाम से नया बच्चा लोग कंपनी बताएंगे, श्वेता प्राइवेट लिमिटेड, सौरभ प्राइवेट लिमिटेड। अभी अमन पास हो गया ना येलो बेल्ट, तो उसको बना देंगे। अभी क्या है कि एक मेरा है, ये केटर पार्टी है, ठीक है, देखिए केटर पार्टी है। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज है, आपको ऑप्शन दिख रहा होगा एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ये दिख रहा है। जैसे हम लोग वहां पे यस किए, कंपनी फीचर में जाकर यहाँ पर ऑप्शन खुल गया एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, तो इसको अपने लोग क्या करेंगे, यस करेंगे। अब एक चीज है कि जो भी मेरा केटर पार्टी है, एक कहानी ये समझने का है कि केटर पार्टी मतलब क्या हो गया, जिससे हम लोग माल परचेस कर, प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट परचेस कर रहे, बदले में हमको उसको क्या देना है, पैसा देना है। मेरे ऊपर क्या खड़ा है, लायबिलिटी खड़ा है। तो उस सिचुएशन में अगर मान लीजिए हम पैसा नहीं दे पाए एक निश्चित टाइम के बाद, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा,
पे करना पड़ेगा। याद रखिएगा हमेशा इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा हमको, पे करना पड़ेगा, ठीक है, जो भी क्रेडिट पार्टी है। और जो मेरा डेटर पार्टी है जिसको हम लोग माल बेच रहे हैं, वो हमको क्या देगा, पैसा देगा, पैसा देगा, पैसा देगा। और अगर टाइम पे पैसा नहीं दिया तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। उससे इंटरेस्ट क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। हमेशा एक कंसेप्ट याद रखिएगा कि जो भी माल जिससे भी हम खरीदते हैं उसको हमको इंटरेस्ट पे करना है, जिसको माल बेचते हैं जो मेरा डेब्टर पार्टी है उससे हमको इंटरेस्ट रिसीव करना है, ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे करना है, चलो ठीक, क्रेडिटर पार्टी खोल दिए। अब यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है इंटरेस्ट पैरामीटर्स करके, इसमें एक ऑप्शन है कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन। मतलब बोल रहा है भैया आपको इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन कैलकुलेट करना, मैंने हाँ करना है। सेकेंड ऑप्शन क्या दिखाता है आपका, एकदम ध्यान से एक एक पॉइंट को समझिए। सेकेंड ऑप्शन दिखाता है ओवरराइड पैरामीटर्स फॉर ईच ट्रांजेक्शन। मतलब इसका कहने का मतलब ये होता है, मत हल्ला करो यार, ट्रेनिंग चल रहा है, बच्चा लोग भाग जाएगा। अभी क्या है कि ओवरराइड पैरामीटर्स फॉर ईच ट्रांजेक्शन कहने का मतलब क्या है कि अभी मान लीजिए आप एक रेट ऑफ इंटरेस्ट सेट कर दिए, हाँ कर दिए, अब उसी के अनुसार आपका लेते रहेगा, आप उसको वाउचर एंट्री के टाइम चेंज नहीं कर पाएंगे। मान के चलिए कभी क्या होता है कि कभी मेरा कोई डेटर पार्टी है, ठीक है, उसको हम दे रहे भाई बहुत पैसा बहुत लटकाता है, इसको हम चार्ज कर दिए 20% इंटरेस्ट लेंगे। लेकिन हो सकता है कि पैसा दे 2-3 महीना सही से, अरे नहीं थोड़ा इंटरेस्ट कम कर देते हैं, तो बार बार जाके हम लोग सेटअप तो नहीं करेंगे, जब उसका एंट्री पास करेंगे तो वहीं उसका इंटरेस्ट घटा बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप ये ऑप्शन जो है ओवरराइड पैरामीटर्स फॉर ईच ट्रांजैक्शन को यस कर दीजिएगा तो क्या होगा, इसको अगर हम यस कर देंगे तो जब मेरा वाउचर एंट्री जब हम करेंगे तो वहां पे इंटरेस्ट जो भी हम सेट किए हैं, हमें 10% किए हैं, 12 कर सकते हैं, 18 कर सकते हैं, कम या बेसी कर सकते हैं, बढ़ा या घटा सकते हैं, ठीक, वो भी करके दिखाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग का है रेट, रेट मान लीजिए हम 10% ले देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 30 डेज पर मंथ, 365 डेज, कैलेंडर मंथ और कैलेंडर, इस चारों का आपका ऑप्शन आता है। तो 30 डेज पर डे मंथ का क्या होगा, वो 30 दिन को काउंट करेगा। अरे बात समझ में, अगर कोई महीना 31वां का हुआ तो एक दिन आगे वो चला जाएगा, वो सिर्फ 30 डेज से उसको मतलब है, तो एक महीना उसके लिए 30 दिन का, चाहे 31 का हो चाहे 28 का हो, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। वो 30 दिन होगा वो अपना एक महीना काउंट कर लेगा। अरे बात समझ में। अब मान लीजिए फरवरी बोलेगा 28 दिन है, तो फरवरी खत्म होगा तो 28 दिन में तो 28 का नहीं काउंट करेगा, वो 28 के बाद 2 फरवरी को 30 दिन काउंट करेगा, उसके बाद वो चार्ज कर लेगा। आ रहा बात समझ, उसके लिए सिर्फ महीना बराबर है 30 दिन, ठीक है, उसके कोई 28 कोई 31 का नहीं है। 365 डे ईयर जो होता है आपका वो 365 दिन का साल होता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी लीप ईयर भी तो होता है मेरा 366 दिन, उसको नहीं मतलब है, वो क्या करेगा भैया मेरे लिए 365 दिन हम काउंट करेंगे भैया, एक साल मेरा पूरा, तेरा लीप ईयर है तुम तेल लेने जाओ, वो कोई मतलब नहीं है, अगले बार तुम आना, अगले साल तेरा चढ़ा देंगे, तो अगले साल वो चढ़ जाएगा। मान लीजिए लीप ईयर्स हो गया कोई दिन 366 ईयर, उसको नहीं मतलब, अगले साल खिसक जाएगा उसका, ठीक है। सबसे अच्छा ऑप्शन इसमें कैलेंडर मंथ और कैलेंडर ईयर। अगर हम लोग कैलेंडर मंथ या कैलेंडर ईयर कर देते हैं तो वो मंथ जिस भी डेट का रहे, चाहे 28 रहे, 30 रहे, 31 रहे, उसके हिसाब से वो कैलकुलेट करेगा। कैलेंडर ईयर का भी वही हिसाब है, अगर 365 दिन का है तो उसके हिसाब से लेगा, 366 दिन का तो उसके हिसाब से लेगा। आप इसको एक एक ऑप्शन को करके देखिएगा, बहुत मजेदार ऑप्शन है, ठीक है। हमको एक मान करके चल रहे हैं, हम 30 डेज मंथ लेकर के चल रहे हैं कि मेरे 30 दिन का एक महीना, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट को क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, यहाँ क्रेडिट बैलेंस ओनली रहेगा। क्रेडिट बैलेंस ओनली रहेगा, ठीक है। अब इसको हम लोग सेव, ठीक है, इसको हम लोग कर देंगे। आप चाहे तो डाल सकते हैं, अभी जीएसटी से कोई लेना देना उतना खास है नहीं, इसलिए हम छोड़ दिए, ठीक है। अब एक है सौरभ, यस सर। नहीं सौरभ प्राइवेट लिमिटेड बना रहे भाई, तो कंपनी बना दे रहे हैं। देखो हंसी मजाक भी किया करो, बोरिंग मत बना, कोई प्रोफेसर पकाओ प्रोफेसर नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है मेरा बाल वाल इधर उड़ गया है, 60 साल हो गया, बेटी उटी नहीं भी आया है, ऐसा नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, ठीक है। 1-2 साल हो सकता है आप लोग से बड़े हो सकता है तो किसी के बराबर हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, बात कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी डेटर पार्टी है मेरा, क्योंकि क्या होता है सेशन कभी कभी कोई टफ चीज है,
कभी क्या होता है बोरिंग हो जाता है, तो हम लोग 5 मिनट का अपना खुद का बात कर सकते हैं, क्या होगा कि मूड फ्रेश हो जाएगा, फिर से हम लोग लग सकते, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि सेशन में क्या है टॉपिक्स बहुत क्वालिटी के आज हो रहे हैं, तो हो सकता है। अभी डेटर पार्टी है मेरा, डेटर पार्टी क्या होता है, जैसे हम लोग इंटर रिसीव करते हैं। अब यहाँ पे एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलस यस कर देंगे, यहाँ पे भी यस करेंगे हम लोग। कितना परसेंट डाल देते हैं इसमें भी? 10% हम डाल देते हैं, इसमें भी 30 डेज का कर देते हैं। ठीक है, हम लोग डेबिट बैलेंस लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन लेंगे। ठीक है, अपना नॉर्मल। ठीक है, अब क्या चीज है ये बना दिया, एक अपना सेल्स अकाउंट का एक लेजर बनाएंगे, एक बनाएंगे परचेस अकाउंट का एक लेजर बनाएंगे। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे अब हम लोग, पहले परचेज करेंगे। हाँ, तो बोलेंगे, शर्म लगता है बोलने में, बोलिए। नहीं, अरे बोलेंगे तो हमको भी मजा आता है, तुरंत हमको भी लगता है कि क्या पकाओ आदमी। अकेले बोलते। अरे दिन भर पता है, कभी काम करके देखो मेरा, और एक रूम है मेरे पास, ये अगल बगल रहता है, अकेले। हाँ समझ, फिजिकली रहे तो अच्छा रहता है, ऑनलाइन में लगे हुए हैं बोरिंग हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग मटेरियल को परचेज तो करेंगे ना भाई, सबसे पहले वही काम परचेज करेंगे, कोई भी सप्लाई इनवॉइस नंबर वगैरह डाल दीजिए। ठीक है, परचेस कर लेते हैं। ठीक है, ये क्रिएटर पार्टी है, इसे हम परचेस कर लेते हैं। ठीक है, चलो हम लोग नया आइटम जो है परचेस कर लेते हैं। क्या परचेस करें बोलो? कुछ भी सर। आलू प्याज आलू टमाटर, आलू प्याज। वही बोला, कुछ भी मतलब कुछ भी सब तो, जल्दी बोलो। पेन से परचेज कर लेते हैं सर, 20 लीटर का क्या परचेस कर रहे हैं? पेंट, इंटीरियर पेंट 20 पेन, लीटर। यस सर। पेन, पेंट पेन कौन सा पेन? सीन सीन इंटीरियर 20 लीटर। रॉयल 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 लोयल। रॉयल पेन। हाँ, रॉयल पेन परचेस कर लिया। ठीक है, हाँ प्राइमरी में रहने दो, टेंशन नहीं लेना। पेंट बनाना। हाँ, तो मतलब ठीक है, चलो परचेस कर लिए। ठीक, चलो हाँ, रॉयल पेन परचेस कर लिया है हम लोग, है ना? हाँ, यस सर। 10 20 नॉस कर लेते हैं ना, अभी लीटर वीटर छोड़ दो ना, अभी उतना टाइम नहीं है। ठीक है, समझने से मतलब है। ठीक है, तो Yes, तुम्हें sir. लीटर भी करना है, मतलब सर आप तो नॉस में बताए थे, पता चला खरीद लिया, ऐसा नहीं लीटर में खरीद उसको। नहीं सर, एग्जैक्टली लीटर में ही काम करते हैं ना। हाँ हाँ, वो तो हम अभी समझाने के लिए बताया। ठीक है, हम परचेस कर लिए, ये भी 1 तारीख को परचेस कर लिया है। ये सर जीएसटी। जीएसटी लाना जरूरी है, क्या मतलब? मतलब ये तुम्हारा टैक्स वाला पार्ट नहीं हो रहा है ना, अभी इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो रहा है। ठीक है, जीएसटी लगाओ नहीं लगाओ तो फर्क नहीं। ठीक है, हम परचेस के लिए अब क्या करेंगे? आप बेचेंगे सर? परचेस तो ठीक है ना, परचेस कर लेते हैं अभी। ठीक है, अब पेमेंट करेंगे ना भाई, तो परचेस तो कर लिए। हाँ, अब परचेस कर लिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या कहानी हो रहा है, कहानी देखो पहले क्या कहानी हो रहा है। परचेस कर लिए, अभी अपन लोग डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाएंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जाएंगे, इंटरेस्ट पेएबल में जाएंगे। ठीक है, तो 1 5 1 देखो मेरा जो है 20,000 पे 2,000 इंटरेस्ट बना, दिख रहा है ना? 10% दिख रहा है ना? इंटरेस्ट दिख रहा है ना? यस सर। दिख रहा है? अमन प्राइवेट लिमिटेड में मेरा कितना इंटरेस्ट है देखो, पूरा डिटेल तुमको दिखा रहा है। 1 तारीख को मैं एंट्री किए थे, 2 तारीख से मेरा 1 मई तक काट रहा है, मतलब 1 दिन बाद से मेरा ले रहा है, 30 डेज ले रहा है पूरा।
30 डेज में मेरा क्या है 10% हिसाब से 2000 रुपया इंटरेस्ट मेरा चार्ज। इंटरेस्ट मेरा कितना है 2000 रुपया इंटरेस्ट मेरे को क्या करना है पे करना है। ठीक है, तुम इसका डेट को बढ़ा दो। ठीक है, अभी तो 1 मई रखे हैं, 1 जून कर दो। देखो 1 जून कर दो, देखो कितना कैलकुलेट करता है। देखो 61 दिन का कैलकुलेट कर रहा है, देख रहा है ना। 61 दिन का कितना कैलकुलेट कर रहा है 4066 रुपया 67। ठीक है, अभी तुम देखो 1 मिनट, अरे मेरा सिस्टम बहुत स्लो हो गया है। अभी मान लो तुम कर रहा है 31 का महीना होता है ना, देखो 31/5 तुम करो, 31/5 करो, देखो 60 दिन का कैलकुलेट करेगा नहीं 4, देख रहे हो। लेकिन क्या है ये सिर्फ दिखाने के लिए, ये इसका लेजर में ऐड वैड नहीं हुआ है। अगर तुम इसका लेजर, हाँ ये तुम इसका लेजर देखोगे, दिखाते हैं तुमको, एक मिनट ना बताते बताते ना घूम जाता है। इसका लेजर तुम देखोगे तो देखोगे किसके लेजर में ऐड कहाँ हुआ है? नहीं ऐड नहीं हुआ। क्या करना पड़ेगा? तो दिखाना पड़ेगा ना सर। हाँ तो क्या करना पड़ेगा दिखाने के लिए रिपोर्ट इसका और कोई ऑप्शन है सर ईमेल ऐड करने के लिए? ठीक है, तो अभी क्या चीज है इसके लिए हम लोग देखेंगे, हम लोग क्या, तो हम लोग देखो हम लोग क्या है कि हम लोग को सिर्फ दिख रहा है, ठीक है, ऐड फैड नहीं हुआ है। अरे बात समझ में, ऐड अभी नहीं हुआ, तो ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर नहीं जा रहा, देखो ऐसा नहीं है, देखो मेरा ये बोलना है कि अगर कहीं पे भी लग रहा है कि सर आज जो है थोड़ा सा मतलब ऐसा है कि कल आप कीजिएगा, तो वहां एकदम टोक देना। देखो क्या होता है, हम अपना खाना पूर्ति करके बाहर नहीं निकलना चाहते। मुझे क्या, हम पढ़ाए जा रहे हैं, मेरा काम तो हो गया, मेरा सब कुछ हो गया, मेरा ट्रेनिंग हो गया, मेरा पैसा बन गया, लेकिन आउटपुट क्या आपको समझ में आया या नहीं? आपको 3 ही टॉपिक समझ में आए, अच्छे से समझ में आए, वो आउटपुट मेरे लिए काम आएगा। कि हम 10 टॉपिक बता दिए, कुछ नहीं समझ में, आपका टाइम वेस्ट, मेरा टाइम वेस्ट, सब जीरो। तो कहीं पे भी अगर आपको ऐसा लगे कि सर यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं, ठीक है 5 मिनट बाद लीजिएगा क्लास, ठीक है, बोल सकते हैं कि कोई प्रेशर लेकर के नहीं समझना है, कि प्रेशर जहां लिए वो सब कहानी खत्म। ठीक है, तो अभी क्या है हम लोग परचेस कर लिए हैं, ठीक है, उसी तरह से हम लोग सेल का भी एंट्री पास कर लेते हैं। लेटर पार्टी कौन था मेरा, ये था मेरा लेटर पार्टी, अमन था, जो किसे किए अमित कुछ बोल रहा था। अमन से परचेज, अमन तो केटर पार्टी था ना मेरा, पक्का ना? हाँ अमन सर, यस सर, अमन अमन ही से केटर, यस सर। चलो अमन ने केटर सौरभ से करेंगे। तभी क्या सौरभ मेरा, ठीक है, रॉयल कैन 20 9 से मेरा 10 9 बेच डालते हैं हम, रेट अपने हिसाब से देंगे हम 14,000 रुपए के हिसाब से, बहुत पैसा कमाएंगे क्या, पैसा कमाएंगे। अब हम लोग जा करके देखेंगे, रिपोर्ट में देखेंगे, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में जाएंगे, वहां से स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट में जाएंगे, वहां से इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जाएंगे, और इंटरेस्ट पेएबल या रिसीवेबल है, हाँ कब रिसीवेबल होगा ना भाई, 1 महीना तो हो गया तब तो होगा, वहां थोड़ी दिखेगा, दिख रहा है। यस सर 14,000 30 दिन का आया ना, 1,40,000 का 10% 14,000 जस्ट है। यहाँ से भी देख सकता है, ऐसा कुछ नहीं, लेजर है ना, पर्टिकुलर को लेजर को खोलेगा तो भी दिख जाएगा। तो यहाँ तक कोई भी दिक्कत अगर तुमको लग रहा है तो बोलो कि सर यहाँ दिक्कत है, इसको समझना है। सर वो जो बताए ना कि लेजर में इंटरेस्ट कैलकुलेशन दिखा नहीं रहा है, वो कैसे होगा? हाँ तो वही तो सवाल होता है, आज ही सब कुछ बता देंगे ना, होच-पोच हो जाएगा।
आ रहा बात समझ में? देखो तुम हो सकता कि थोड़ा सा समझ जाओ, अभी क्या है मेरे पास ऐसा भी रिसोर्स है जो थोड़ा सा नया है, ठीक है, टैली में। तो क्या है कि हमको सबको लेकर के चलना, हम बताने का बता देंगे, आज वाउचर क्लास अल्टर करना पड़ता है, वाउचर बनाना पड़ता है, लेकिन और ज्यादा टफ हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए हम थोड़ा सा चाह रहे हैं कि इसका जो आगे वाला पार्ट है उसको कल बताएं। क्या बोलते हैं श्वेता से पूछ लेते, क्या बोल रहे हैं, आज कंटिन्यू करें इसको और आगे कि फिर हम कल बताएं? कल बताइए सर, इतना बहुत मेरे लिए। चिराग फिर इसमें क्या है, थोड़ा सा और एडवांस हो जाएगा, क्या कि आपको समझ में आए कि वाउचर क्लास अल्टर करना है, वाउचर बनाना है, फिर क्रेडिट नोट का एंट्री पास करना है, तो ये स्लाइटली टफ हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, फिर भी ठीक है, हम एक बार हम बता देते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आएगा श्वेता, तो आप जो है कल जो है एक बार मेरे से इसके आगे का पार्ट जो है मैं रिवीजन करवा दूंगा, आप मेरे से भी पूछ लीजिए, ठीक है। अभी आप देखो जस्ट, ठीक है, 10% ही समझ में। तो अभी क्या है, इसको हम लोग ऐड करना है, ठीक है, तो अभी ऐड मेरा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसको ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वाउचर क्लास जो है उसको हम लोग अल्टर करेंगे, कल ही बताते हैं इसको, ठीक है, आज छोड़ दो, कल इसको इत्मीनान से बताएंगे, ठीक है। अभी बजट बता देते हैं, इतना पार्ट बताया ना, अभी बजट बता देते, थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में इजी है, थोड़ा सा मजेदार भी है, ठीक है, 10-15 मिनट लगेगा, ठीक है। ये हमको याद दिलाना, कल बताएंगे, ठीक है। इसके आगे का जो है सो कैसे अल्टर करते हैं, क्या करते हैं, अभी क्योंकि बहुत लंबा सारा चीज चल रहा है ना, तो क्या हो गया, थोड़ा सा ये और टफ हो जाएगा। चलो बजट बता दो, अरे बजट बहुत सिंपल है, बजट में एकदम टफ कोई चीज बॉदरेशन नहीं है। बजट क्या होता है, बजट से हम लोग क्या समझते हैं, वो बजट मेरा किसी भी चीज का बजट हो सकता है मेरा ट्रैवलिंग का बजट हो सकता है मेरा राशन का बजट हो सकता है मेरा खाने पीने का बजट, हो सकता है मेरा एक्सपेंस जो हम अपना डेली बेसिस पे करते हैं, हाउस होल्ड का, उसका बजट। एक बजट करने का मतलब एक लमसम अमाउंट बनाना, कि हम इस पे इतना खर्चा करेंगे, इस पे इतना खर्चा करेंगे, इस पे इतना। मान के चलिए कि मेरे पास 2 लाख रुपया है, तो हम चाह रहे हैं भैया 2 लाख रुपया है तो 50,000 रुपया हम खाने पीने में खर्चा करेंगे, 50,000 रुपया घूमने फिरने में खर्चा करेंगे, 50,000 रुपया घर में देंगे, 50,000 रुपया हम जो है सेविंग करेंगे। तो इसको आप सेग्रीगेट किए, अरे तो बजट को हम जितना चाहे उतना सेग्रीगेट और अच्छे से उसको हम लोग बता सकते हैं। हम बजट आपको बताएंगे कॉस्ट सेंटर के साथ। बजट कैसे बताएंगे हम आपको, कॉस्ट सेंटर के साथ, एकदम ब्रेकअप करके अलग अलग करके बताएंगे। कॉस्ट सेंटर बताए थे ना कल, तो उसी में हम आपको बजट भी बताएंगे। तो अभी क्या है आपके साथ, ये बजट को बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक नया जो है कंपनी हम बना लेते हैं, इस कंपनी को जो है रहने देते हैं, क्योंकि इस कंपनी में काम हुआ है, कंपनी को हम रहने देते हैं, डिलीट नहीं करते, इसी पे हम लोग आगे चलेंगे। एक नया कंपनी बना लेते हैं बजट नाम से, बजट एक नया कंपनी है आपका। अब चूंकि हम आपको क्या बोले कि हम कॉस्ट सेंटर के साथ बताएंगे, इसलिए हम कॉस्ट सेंटर को यस कर ले रहे हैं यहाँ पे कंपनी फीचर में, ठीक है। बजट बहुत इजी टॉपिक है, बजट कुछ ऐसा टफ टॉपिक। अभी क्या है कि बजट हम लोग क्रिएट करना है, क्रिएट में जाएंगे, यहाँ से शो मोर पे जाएंगे, शो मोर में जाएंगे तो यहाँ बजट दिखेगा, शो मोर में अकाउंटिंग मास्टर में तो बजट दिखेगा, ठीक है। तो हम लोग बजट बनाएंगे, एक बजट हम बना रहे हैं, इसका नाम दे रहे हैं बजट, बजट 2021-22, इसका नाम, ठीक है। इसका पीरियड कब से कब तक चलेगा, जो भी आपको पीरियड दिया रहे उसी को मानना, हो सकता है कि आपका 1 साल दिया रहे, 1 क्वार्टर दिया रहे, आपको उसी को मानना है, यहाँ पे मेंशन करना है 1/4/2021-25-3। अब यहाँ आपको 3 चीज दिख रहा है, हम इसको सेग्रीगेट करेंगे, पूरा का पूरा तोड़ेंगे, ग्रुप्स, लेजर एंड कॉस्ट सेंटर, ठीक है। आपको कॉस्ट सेंटर नहीं दिखेगा अगर आप इनेबल नहीं कीजिएगा, हम और सेग्रीगेट करके बता रहे, इतना आपको जरूरत नहीं पड़ता एग्जाम में, लेकिन भी नॉलेज के लिए। तो ग्रुप क्या है, ग्रुप को हम लोग यस करेंगे, यस की, अब ग्रुप का नाम बोल रहा है, ठीक है। अब
आपके लिए इनकम है, आपके लिए एक्सपेंस है, क्या है, आप खर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम जो है ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे खर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये मेरे लिए क्या एक्सपेंस है, एक तरह से मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। तो हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालते हैं, आप डायरेक्ट में भी डाल सकते हैं, आपका जो भी मन करे। अगर आप मान लीजिए आपका प्रोडक्शन का खर्चा हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट हो रहा है, डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल के बनाइए, ठीक है, जैसा भी आपको मन, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का मान लीजिए आपका बजट है, आपका प्रोडक्शन है, उसी पे बताते हैं, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस में डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। आपका कितना टोटल खर्चा हो रहा है, मान लीजिए आप कंपनी चला रहे हैं, एक फर्म चला रहे हैं, ठीक है। आपका एक फैक्ट्री है छोटा मोटा, काम उसको चला रहे हैं, आप वहाँ पे केक बनाते हैं, ठीक है। आप बोलिएगा सर आप केक केक बहुत बोलते हैं ना, मीठा ज्यादा खाते हैं। तो अभी क्या है कि 2 लाख रुपए जो है, ठीक है, तो 2 लाख रुपया आप खर्चा करेंगे, ठीक है। ये मेरा इसको बना दिया, एक्सेप्ट कर दिया, हो गया। वापस फिर क्या करेंगे, अल्टर में जाएंगे, वापस क्या करेंगे, अल्टर में जाएंगे। अल्टर में जाने के बाद फिर से हम लोग बजट में जाएंगे, बजट तो हम बना चुके थे, ग्रुप हम लोग ऑलरेडी बता चुके थे। अब इसको हम लेजर में तोड़ेंगे कि भाई 2 लाख रुपए तो तुम बोल रहा है डायरेक्ट एक्सपेंस में खर्चा करेगा, लेकिन 2 लाख रुपए किस में खर्चा करेगा, ठीक है, अभी तो बात है ना। तो यहाँ से फिर अल्ट सी करेंगे, तो 2 लाख रुपया भाई देखो हम वेजेस देंगे, ठीक है, वेजेस देंगे, ये भी मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है, वेजेस देंगे, ठीक है। वेजेस देंगे, वेजेस कितना देंगे, ठीक है। तो भैया वेजेस हम दे देंगे, मान के चलो 50,000 रुपये, 50,000 रुपये वेजेस दे देंगे। और क्या देंगे, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट है मेरा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट है। तो ये भी हम क्या करेंगे, ठीक है। आपसे पूछेगा क्लोजिंग बैलेंस पे डालना है या नेट ट्रांजेक्शन, ठीक है, वो भी देख लीजिएगा जो वो बोलेगा। तो 50,000 है मेरा, और 50,000 हम डाल देंगे आपका इलेक्ट्रिसिटी पे, 1 लाख हो गया। और 1 लाख रुपए मेरे पास बचा है, तो 1 लाख रुपया हम जो है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस करेंगे अपना, है ना, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस करेंगे, ठीक है, एड एक्सपेंस करेंगे, ठीक है। ये भी तो मेरा खर्चा हो रहा है, इसको डाल दो, इस पे हम डाल देंगे 1 लाख, ठीक है, करके हम इसको सेट करें। आया बात समझ में। अब क्या है, बजट तो हम लोग बना लिए, लेजर में भी सेट कर दिया। अब कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर में हम क्या कर सकते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं उसको, कि हम लोग क्या बनाए थे, अपना वेजेस बनाए थे, और क्या बनाए थे, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट बनाए थे, और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस बनाए थे। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस में हम लोग कितना किए थे, 1 लाख किए थे। तो एड एक्सपेंस में भी मान लीजिए मेरा 2 ब्रांच, एक रांची ब्रांच और एक मेरा पटना ब्रांच। तो हम उसको क्या करेंगे, रांची ब्रांच, ठीक है, और उसको तोड़ दे रहे हैं हम, और सेग्रीगेट करते हैं। रांची ब्रांच में हम कितना करेंगे, रांची ब्रांच में हम जो है 50,000 करेंगे, ठीक है। और मेरा जो है पटना ब्रांच में भी हम ठीक है, ऐसा करके हम लोग अपना बजट को सेट, ठीक है। आया बात समझ में। बजट आप जब सेट कर लीजिएगा, उसके बाद बजट को सेट करने के जो भी उसका इंक्रीज अभी आएगा, इतना पेमेंट कर तो देखिएगा कि आपको उस हिसाब से ये करना। और एक पेमेंट का एंट्री पास करता है, ठीक है, कि भैया ठीक है, हम ये जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है मेरा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ठीक है। तो इस महीना हम एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस में 45,000 रुपये, 45,000 रुपये हम खर्चा किए, ठीक है। पूछ रहा पटना ब्रांच में कितना, तो पटना ब्रांच में हम 30,000 करेंगे, और रांची ब्रांच में कितना बच गया, 15,000 बच गया, 15 ले लेके कैश से पेमेंट करेंगे,
ठीक है, नेगेटिव बता रहा है, कैश कैश नहीं है इसीलिए बता रहा है, तो दिक्कत नहीं है। अब क्या चीज है हम कर दिए, अब इसका जो है हम लोग बजट वेरिएंस कि मेरा क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, उसके लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, उसके लिए हम लोग जाएंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस का ही पार्ट है 45,000। ठीक है, अब यहाँ पर एंटर पास करेंगे, यहाँ से देखिए बजट वेरिएंस दिख रहा है। बजट वेरिएंस में जाएंगे, यहाँ से बजट 2021-22 को सेलेक्ट करेंगे। देखिए ये आपका बता रहा है कि अभी आपका कितना अप है, कितना डाउन है, क्या है। ठीक है, आप कितना खर्चा किए, आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कितना था, 1 लाख रुपया था, आप 45,000 रुपया खर्चा कर दिए, यानी 45% जो है आप अपना खर्चा कर चुके हैं। देख रहे हैं, तो ये आपका क्लोजिंग बैलेंस पे दिखा रहा है इतना। ठीक है, आपका कितना अमाउंट है, 1,55,000 अभी बचा हुआ। ठीक है, तो यहीं से आपका क्वेश्चन आएगा, बजट पूछेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग बजट सेट कर सकते हैं। तो 4 चीज हमने बताया आपको, बिल ऑफ मटेरियल, मल्टीपल प्राइस लेवल एंड प्राइस लिस्ट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन एंड बजट, ये 4 चीज हम आपको बताएं। ठीक है, ये 4 टॉपिक कंप्लीट हुआ, सारा का रिपोर्ट दिखाएं कैसे क्या होता है, क्या बनता है। सेटिस्फाइड है? हाँ जी यस सर, इतना मतलब ये सब कुछ एक ही कंपनी में करना रहेगा? ये भाई ये 30%, कल से जो आज तक बताया ना 30%, यस 30-35% है, अभी और टॉपिक्स बाकी है। अभी टीडीएस है, अभी टीसीएस है, पॉइंट ऑफ सेल है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, सेल्स प्रोसेस है, परचेज प्रोसेस है। तो अभी 6-7 और टॉपिक है, जितना भी पढ़ा है उसका दुगना है, 7 टॉपिक होगा। मल्टी करेंसी है, ठीक है, उसमें फॉरेक्स गेन एंड लॉस का कंसेप्ट है, इनवॉइसिंग का भी कुछ क्वेश्चंस है। सर इतने कराने के बाद, हाँ इतने कराने के बाद क्वेश्चंस कुछ डिस्कस नहीं होना सर? एकदम क्वेश्चन डिस्कस होगा, पूरा लाइव क्वेश्चन दिखाया जाएगा। क्वेश्चन देखोगे, पहले दिखा दो क्वेश्चन लिख कर दे रहे, बोले ट्रेनर का तुम नौकरी खाओगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पुराना क्वेश्चन। दिमाग नहीं घूम गया ना तब, इसीलिए बोलते येलो बेल्ट का ट्रेनिंग जो नहीं अटेंड करे अपना पास करेगा। हम रिस्पॉन्सिबल नहीं, और हमको उतना डर भी नहीं लगता किसी से। हम अपना काम ईमानदारी से करते हैं, तो हम लोग किसी से नहीं डरते। हम ट्रेनिंग दिए हैं, तो कुछ ऊपर नीचे होता है तो सपोर्ट करते हैं। कोई ट्रेनिंग नहीं ले रहा मत पास करो, कोई हालत नहीं। देखो ये आपका पार्ट 1 है, ठीक है। जैसे आपका थ्योरी वाला क्वेश्चन आता था, आप लोग देखे होंगे, इसको पढ़ना है, पढ़ के इससे जवाब देना है। ठीक है, जैसे कि कौन सा, जैसे क्वेश्चन है ये कि कौन सा आपका 0 रेटेड है तो नील रेटेड होगा। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन एनालिसिस से क्वेश्चन, ये आपका सेक्शन 2 है। देखो ये सेक्शन 2 है, इसमें दिख रहा है आपको, ये देखो कंपनी बनाना है, दिख रहा है, जीएसटी डालना है, ये बनाना है आपको, देख रहे हो जो हम बनवाए आपको, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, ये कंपोनेंट, ये सब बनाना है। ठीक है, उसके बाद बिल ऑफ मटेरियल सेट करना है। देख रहे हो 2 बॉम है, बॉम 1 बॉम 2, एग्जाम में हमेशा 2 रहेगा। एक कंप्यूटर है, एक एडवांस कंप्यूटर है, दोनों के लिए अलग अलग सेट करना है। कंप्यूटर के लिए देखो वेबकैम नहीं है, इसके लिए वेबकैम है, ये सेट करना है। फिर प्राइस लिस्ट क्रिएशन है, ये देख लो जो हम बताएं कि डिस्ट्रीब्यूटर के लिए क्या है, रिटेलर के लिए क्या है। ठीक है, उसके बाद नेचर ऑफ ये बनाना पड़ेगा, टीडीएस का पार्ट तो नहीं पढ़ाए हैं। ठीक है, इतना सारा लेजर बनाना पड़ेगा तुमको। देखो प्लांट एंड मशीनरी, आईजीएसटी, आईडीबीआई, बैंकिंग का भी कुछ फीचर्स है, वो भी हम बता देंगे। ठीक है, बैंकिंग फीचर्स भी आएगा इसमें। ठीक है, ये सब देखो। फिर बिजनेस ट्रांजेक्शन है, कैपिटल अकाउंट एंट्री है, ये सारा इतना सारा एंट्रीज है, सारा एंट्रीज करना पड़ेगा। फिर सेल्स मैनेजर को एलोकेट करना पड़ेगा हर एक चीज को, फिर टीडीएस काटना पड़ेगा, मल्टी करेंसी कंसेप्ट क्वेश्चन देगा। क्वेश्चन समझ गया? यस सर, समझ गया? यस सर। समझ में क्या आया? क्वेश्चन देख के समझ में आया ना कि येलो बेल्ट हाँ है? बहुत कुछ समझ रहे हैं सर हम।
समझ में आया ना? मजाक में नहीं लेना है, इसको हल्के में नहीं लेना है, समझ है गए ना? सर। क्योंकि क्या होता है कि अभी क्या होता है कि अभी हम आपको टॉपिक बाय टॉपिक बता रहे हैं, बहुत इजी लगेगा आपको, हम बोलेंगे बताओ, तुम बता देगा, लेकिन सारा टॉपिक को एक के बाद एक आपको बनाना, 15-20 टॉपिक जो है, ठीक है, कल हमको लगता है 4-6-7 टॉपिक बताएंगे, आज लगभग 10-12 टॉपिक हो गया है, और आप लोग 10-12 टॉपिक पे काम करें, 10 टॉपिक, तो 15 से 20 टॉपिक को एक साथ मर्ज करके 3 घंटे में बनाना चैलेंजिंग काम है। इसके लिए प्रैक्टिस सेशन मिलेगा आपको, नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रैक्टिस कीजिएगा, करिएगा, ठीक है? आज का Yes, सेशन हम sir. लोग एंड करते हैं, ठीक है? कोई डाउट्स रहा तो प्लीज मेरे से कंसर्न कर लीजिए, अभी तक तो नहीं है सर। ठीक है? तो कल हम लोग आगे के जो पार्ट है, ठीक है, कल हम लोग टीडीएस वगैरह देखेंगे, टीडीएस सेल्स प्रोसेस, परचेस प्रोसेस वगैरह देखेंगे, और सबको देखेंगे, है ना? जो भी आपका पॉइंट ऑफ सेल है, सब देखेंगे, है ना? ठीक है, Okay, sir. थैंक यू।